सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है आज आप लोगों ने, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये मैंने नोटपैड एप्लीकेशन, आज का जो सॉफ्टवेयर का नाम कॉरल ड्रॉ 2020 इसका वर्जन, ठीक है। आज हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सीखनी है, बल्कि मैं अपनी निगरानी में इंशाल्लाह आपको इंस्टॉलेशन करवाता हूं। हमारे यहाँ पे क्लास में कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट कर देंगे। आप अपने लैपटॉप्स पे उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अगर आपने आज जो हमने लर्न करना है सॉफ्टवेयर या स्टार्ट करना है, स्टार्ट टू लर्न विद मी। सॉफ्टवेयर नेम इज कॉरल ड्रॉ। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर करने लगा हूं। क्वेश्चन इज दैट, जी हो गया। क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कॉरल ड्रॉ। ये है जी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका आंसर करने लगा हूं। आपने कैसे, आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये दो अलग अलग आपके एक्शंस हैं। पहला एक्शन डाउनलोड। डाउनलोड कहां से होगा स्टूडेंट? डाउनलोड करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर का सेटअप चाहिए। आपको क्या चाहिए? यू नीड ए सॉफ्टवेयर सेटअप। ये कहां से गेट होगा? सॉफ्टवेयर सेटअप कहां से गेट होगा? एक गेट होगा फ्रॉम ट्रेनर यूएसबी। ये सॉफ्टवेयर आप मुझसे ले लो। नंबर 2, ये गेट सॉफ्टवेयर या जिसे डाउनलोड बोलते हैं, डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लो। गूगल ड्राइव का लिंक स्टूडेंट बताने लगा हूं आप लोगों को। ये वो स्टेप्स हैं जिससे, ये वो स्टेप्स हैं जिसको आज आप लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म करना है। और आज जाने से पहले, इस डोर से निकलने से पहले, आप लोग जो जो लैपटॉप लेके आए हो या घरों पे जिनके पास लैपटॉप हैं, इसको इंस्टॉल करके आपने जाना है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कॉरल ड्रॉ। इसको किस तरह आप, ये सॉफ्टवेयर आप तक कैसे पहुंचेगा? ये चल के नहीं आना, ये यूएसबी के थ्रू आएगा आपके पास। यूएसबी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, एक व्हाइट यूएसबी, एक ब्लैक यूएसबी है। ये फोल्डर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो। फोल्डर कौन सा स्टूडेंट्स? फोल्डर ये वाला, ये फोल्डर आप अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो। जो मेरी ऑडियंस यहाँ मौजूद है, ये फोल्डर आपकी यूएसबी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें ये फोल्डर पड़ा हुआ है। इसको कॉपी करके ऐसे अपने पास पेस्ट कर लो। और जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, उनको एक लिंक सेंड करने लगा स्टूडेंट्स। इस लिंक को फॉलो करो और अगले 5-7 मिनट में इंशाल्लाह आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। लिंक मैंने कुछ दिन पहले इवनिंग वाले स्टूडेंट को भी दिया था, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट को भी दिया था। ये लिंक मैं, क्योंकि मेरी इवनिंग में भी एक क्लास चल रही है कॉरल ड्रॉ, वो तकरीबन उसमें 9 लेक्चर्स हो गए हैं। उसके 9 लेक्चर्स हो गए हैं। वो तकरीबन 3 वीक्स पहले स्टार्ट की थी मैंने। 9 लेक्चर्स हो गए हैं उसके। आपका आज पहला दिन है। ये जी मैं आपको गूगल ड्राइव, लाजमी है जो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद नहीं है, घर पे मौजूद हैं, वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये देने लगा हूं सॉफ्टवेयर। जितनी यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, ये सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट कर लो। गूगल ड्राइव, ये लो जी, ये लिंक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं सेंड कर रहा हूं। मॉर्निंग के गर्ल्स एंड बॉयज ग्रुप्स दोनों को सेंड कर रहा हूं। ये लिंक आ गया। जो आज मुझे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक तो सॉफ्टवेयर मिलेगा,
जो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। लाजमत आप सीखने आए हो ना, जब तक आपके लैपटॉप पे ये देखें, जिस तरह मिस मिरहा ने इंस्टॉल कर लिया, ये मिस सायरा ने इंस्टॉल कर लिया, इस तरह आप भी अगर कैरी कर रहे हो लैपटॉप, अभी इंस्टॉल करके यहाँ से जाना। जो ऑनलाइन मौजूद हैं लाजमत, जो घर पे बैठ के इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप कहते हो सर मेरा तो लैपटॉप घर पे पड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कोई मसला नहीं है, आप अपने लैपटॉप को ओपन करो, इंटरनेट पे आओ और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जो घर पे बैठ के इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका, यूएसबी पे मेरे से सॉफ्टवेयर ले जाए। तीसरा तरीका, यहीं पे लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट करो और इंस्टॉल कर दो। ये देखो जी स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, ये काफी सारे सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहे होंगे। ऑफिस भी है, कॉरल ये पड़ा हुआ है, कॉरल दिख रहा है आपको, कॉरल ड्रॉ, ग्राफिक्स सूट 2020, ये 4 इसके अंदर सब ऑप्शन होते हैं। कॉरल ड्रॉ होता है, फॉन्ट मैनेजर होता है, कॉरल फोटो पेंट भी होता है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये उन लोगों के लिए है जो घर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, लाजमी होता है वो यहां नहीं आ सकते, लाहौर में है ही नहीं मिसाल के तौर पे, अगर हैं तो बहुत दूर है। डबल क्लिक करो, सब लोग डाउनलोड कर लो, जो इंटरनेट पे मौजूद हैं लोग, डाउनलोड एनीवे। ये आपको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट सबको जो घर पे बैठे में। कहां पे? डाउनलोड के फोल्डर में। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये तकरीबन 847 MB का सॉफ्टवेयर है। अभी कितना हो चुका? 3.75। ये 847 MB का सॉफ्टवेयर। भाई सबके पास ये सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट कर लो, जो लैपटॉप लेके आए हैं। आगे बताता हूँ, क्रैक का बताता हूँ, अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ बस अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जो कॉपी पेस्ट कर चुके हैं फोल्डर, वो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि एक एक को करना मेरे, मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए, इससे बेहतर है जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूं उसको फॉलो करो, और जहां पे मैं आगे निकल जाऊं मुझे रोक दो कि सर नहीं हुआ, रुक जाए 2 मिनट। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, रुक जाओ अभी, अभी बस कॉपी पेस्ट कर लो। ये देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। जो लैपटॉप लेके आए हैं हमारे दोस्त, वो फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लो, जो इंटरनेट पे मौजूद हैं वो डाउनलोड कर लो। फोल्डर जब तक आपके पास नहीं आएगा मैं अगले स्टेप पे नहीं जाऊंगा। जी हमारे जो दोस्त ऑनलाइन है, मिस आमना, मिस्टर रूप, मिस निदा, सामिया, सोफिया, आप लोग भी ना अगर अभी नहीं कर सकते शाम में कर लेना, जिस वक्त इंटरनेट थोड़ा सा आपका लोड कम हो उस वक्त इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये स्टेप्स अगर आपसे कोई भी मिस भी हो जाएं, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा फौरन लेक्चर के बाद दोबारा से, उसमें जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अगर आप घर पे भी बैठ के तसल्ली से सुकून से करना चाहो तब भी कर लेना, लेकिन ये कर लेना आज रात तक, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, बाद बात ये थोड़ा सा स्लो इंटरनेट होता है आप लोगों का घरों का, ठीक है? तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। जिनका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है 10 मिनट में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, इस तरह का फोल्डर नजर आएगा आपको, ये बुक्स नजर आ रही हैं, इसी तरह यहाँ पे भी नजर आएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? डाउनलोड के फोल्डर में, ठीक है? ये लेफ्ट साइड पे आपको अगर नहीं दिख रहा मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये डाउनलोड के फोल्डर में ये आपके एक फाइल आपको डाउनलोड होती हुई नजर आएगी। इसको अगले स्टेप में क्या करना है अभी बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है 5-10 मिनट। और जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वो मेरे से कॉपी पेस्ट करवा लें, फोल्डर मौजूद है इस यूएसबी पे। अगर आप अपनी यूएसबी लेके आए हैं तो सॉफ्टवेयर मुझसे ले लो, अगर नहीं लाए हैं घर पे कैसे इंस्टॉल करना है गूगल ड्राइव से वो बता रहा हूँ आपको। जिसने कोई चीज मिस भी कर रहे हो इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप कम अज कम शाम में, रात में, कल सुबह
आपने इसको फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने अपनी डिवाइस के ऊपर, चाहे वो डेस्कटॉप है चाहे वो लैपटॉप है। ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन भी हैं, कुछ मेरे साथ यहाँ पे लाइव भी हैं, ठीक है। मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा। आप कभी ये माइंड में डाउट भी ना लाइएगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल चेक ही नहीं करते। उनकी क्यूरीज जो होती हैं उनके मैं जब चैट बॉक्स में वो कोई इश्यूज होते हैं तो मैं जरूर देखता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवरी, ताकि वो फील ना करें कि हम लोग सर दूर बैठे हैं, आप हमें बताते ही नहीं ना, हमसे पूछते हैं कि क्या हालात है हमारे, हमें कुछ आया भी नहीं। आप लकी लोग हो, यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। वो किसी वजह से नहीं आ सकते यहाँ पे, हो सकता है लाहौर में ही ना हो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, आप दोनों मेरे लिए इक्वल हो, आपको दोनों को सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको आज जो सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया है, जिसको हम आज डे 1 है, डे 1 में ये देखो, क्या कॉरल ड्रॉ का फोल्डर या ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई? अच्छा, क्या ये फाइल डाउनलोड हो गई? देख रही है सबको? ये है जी वो फाइल जो मैं चाहूंगा आपके पास इंटरनेट पे जो मौजूद हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फाइल, ये तकरीबन इसका साइज है आपका 700+ MB, ठीक है, 700 MB से ज्यादा इसकी फाइल का साइज है। ये फाइल जो होती है, इसको आप लोगों ने काम करना है स्टूडेंट्स, जब ये डाउनलोड कर लो। अच्छा, ये फाइल मजे की बात है, ये वाली फाइल मैंने आपको नहीं दी, ये फाइल मैंने आप लोगों को नहीं दी, ठीक है। ये फाइल को मैंने अनजिप किया, अनकंप्रेस किया, एक्सट्रैक्ट किया। अब आप लोगों ने जो ऑनलाइन मौजूद है स्टूडेंट्स, वो ये काम करेंगे। ये देखो, इसको ना कहीं रख लो अपने पास, कॉपी करके ना, कॉपी करके अपने कंप्यूटर में, ये देख रहे हो, अपने कंप्यूटर में आप C ड्राइव है या D ड्राइव है, जो भी ड्राइव है उसके इनसाइड आप जाओ। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ना, ये देखो, मैंने सारे सॉफ्टवेयर यहां पे रखे हुए हैं। मैंने कॉरल भी इसमें रखा हुआ है, मैंने इलिस्ट्रेटर भी इसमें रखा हुआ है, मैंने फोटोशॉप भी इसमें रखा हुआ है, मैंने एनिमेट का सॉफ्टवेयर भी इसमें रखा हुआ है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जब मुझे जरूरत होती है या आपको किसी को जरूरत होती है, मैं ये फोल्डर में जाता हूं और वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को हैंड ओवर करते हो। दिखाऊं आपको? ये देखो, आप भी इसी तरह फोल्डर बना के रख लेना। ये देखो, क्या ये फोल्डर यहां नजर आ रहा है स्टूडेंट सबको? ये है, ये वो फोल्डर है जो इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया। आपने यहां आके ना इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। अच्छा स्टूडेंट, याद रखना, इंस्टॉलेशन के लिए कोई मसला नहीं है, आमना जहां मर्जी रखो, आपके पास जहां स्पेस खाली है ना आपके कंप्यूटर में, वहां पे इस फोल्डर को रख लो। ये आ गया। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट? आपने इस फाइल को अनजिप करना है। अनजिप का मतलब, इसको, ये कंप्रेस फाइल है, इसको ओपन करना है। अब किस तरह ओपन करते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। आपको मैंने फोल्डर दे दिया हुआ है जो बनेगा अभी थोड़ी देर में कुछ इस तरह। ये फोल्डर देख रहे हो, ये बनता किस तरह है, मैं डिलीट कर देता हूं, आपके सामने बनाता हूं। ये देखो, ये देखो फोल्डर गायब हो गया। अब ये देखिएगा फोल्डर मैंने बनाया किस तरह था। ये कॉर्नर ड्रॉ नजर आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू कॉरल ड्रॉ 2020 करना है, यस। ये लो, ये देखो, 1 मिनट से कम लगेगा, एक फोल्डर बन जाएगा। ये वो फोल्डर है जो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है, और मैंने आपको ये कहा था ये फोल्डर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो। क्या ये फोल्डर सबके पास आ गया जो यहाँ में मौजूद हैं या ऑनलाइन मौजूद हैं? क्या ये फोल्डर सबके पास आ गया है? अगर ये फोल्डर आ गया है तो अब हमारा काम होने लगा है आसान, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगी है। ये किसी बच्चे को भी बताऊं ना, 1-2 बार उसको सिखाऊं, वो खुद तीसरी बार वो खुद ही कर लेगा। आप तो माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे बड़े बच्चे हो, आपको तो मसला ही कोई नहीं। आप एक दफा नहीं समझ आई, दूसरी दफा समझ नहीं आई, इंटरनेट पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख के कर लेना कि सर ने इंस्टॉल कैसे किया था, मुझे समझ नहीं आई। दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, घर पे बैठ के अपने किसी दोस्त, सिस्टर, ब्रदर को इंस्टॉल करके देना हो। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अनकंप्रेस करना है, अनजिप उसे बोलते हैं, ये बन गया फोल्डर।
ये वो फोल्डर है जो आपको हेल्प करेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। करूं स्टेप स्टार्ट? आप लोग भी जिनके पास ये फोल्डर आ चुका है, सबके पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, हर किसी के पास, इसको ओपन कर लो। इंस्टॉल कर लिया, वेरी गुड। इन्होंने कैसे किया अब मैं आपको बता रहा हूं। डबल क्लिक किया, ये फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा इसी नाम से, कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट। इसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, 4 मिलेंगे आपको भी, थोड़ी देर में दिखाता हूं। अच्छा, अगर आप इसको डबल क्लिक करो स्टूडेंट्स, ये आपको काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आएगी। इसमें अब आपने करना क्या है, एक छोटा सा आपको बैलून बना हुआ नजर आएगा, सेटअप। ये है वो सेटअप जिसका जिक्र हुआ था यहाँ पे। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, ये क्या बोला था स्टूडेंट्स, कि आपने मेरे से यूएसबी पे सॉफ्टवेयर ले लो या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। कहां से? गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है आपने? स्टेप नंबर 2, आपने उसको अनकंप्रेस करना है, अनजिप जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। फोल्डर बन गया, टू मेक कोरल ड्रॉ फोल्डर, येलो कलर का, ये बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, उस फोल्डर में गए। ठीक है, उस फोल्डर में एक और फोल्डर होगा सेम नेम से, कोरल ड्रॉ का, उसमें एंटर हुए। और उस फोल्डर में जाके आपने अगला काम क्या किया? सेटअप। सेटअप को रन करना है, बस रन सेटअप, ये करने लगा हूं। ये स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा। ये है जी सेटअप, जिसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? रन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर मशीन। ये देखो कैसे, ये चेक कीजिएगा, ये सेटअप है ना, इस पे राइट क्लिक किया, क्या करना है? राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहेगा करना है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस। इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है? यस। ये लो, ये देखो, कोरल ड्रॉ सेटअप को क्या कर रहा है? इनिशियलाइज कर रहा है। प्लीज वेट, कुछ नहीं करना, ये खुद ही इसको फॉलो। अच्छा, जब अगला स्टेप में वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है या रिमूव करना है। असल में स्टूडेंट बात ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं चले एक काम करता हूँ, सॉरी माजरत कि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल शाम की क्लास के लिए किया था, मैंने कोई 3 हफ्ते पहले। मैं खत्म करके दिखाता हूँ आपके साथ, मैं दोबारा से इंस्टॉल करूंगा ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना रह जाए कि सर इंस्टॉलेशन आपने स्टेप बाय स्टेप सिखानी थी, आपने सिखाई दी। मैं सिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने आज से 3 हफ्ते पहले इसको इंस्टॉल किया था अपनी डिवाइस के ऊपर, उसको मैं करने लगा हूं डिलीट, या जिसे बोलते हैं अनइंस्टॉल करने लगा हूं। पहले तो चेक करता हूं कि वाकई मेरे पास क्या कोरल इंस्टॉल है। कैसे पता चलेगा? यहां पे सर्च बार में मैं कोरल जैसे टाइप किया, वो देखो ऊपर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब कोरल ऐप पड़ी हुई है। दूसरा तरीका देखने का है कि नहीं है, स्टार्ट मेन्यू में गए, ये देखो, ये सी की लिस्ट में आए, यहां पे आपको 4 प्रोग्राम्स मिलेंगे कोरल जब इंस्टॉल करोगे। कोरल कैप्चर, नंबर 2 कोरल फॉन्ट मैनेजर, नंबर 3 कोरल फोटो पेंट, नंबर 4 आपने नंबर 4th पेज कंसंट्रेट करना है। ये है जी कोरल ड्रॉ। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप मेरे साथ सीखने के लिए आज स्टार्ट हो रहे हो। इसका मतलब कोरल तो पहले पड़ी हुई है, तो मैं आपको सिखाऊं क्या? पहले अगर पड़ी हुई है मैं इसको खत्म करने लगा, पहले मैं आपको अनइंस्टॉल करना सिखाता हूं। ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सारे स्टूडेंट जो मौजूद हैं वो सीखो। कल को आपने किसी को भी इंस्टॉल करके देना हो, इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले मैंने कंट्रोल पैनल में गया। कंट्रोल पैनल याद रखना स्टूडेंट, एक ऐसी ऐप होती है विंडोज 10 में या 11 में जिसमें आपको विंडोज से रेलेवेंट सेटिंग देखने का मौका मिलता है। प्रोग्राम इंस्टॉल कौन सा हुआ, कौन सा नहीं चाहिए निकाल दो, कौन सा है आप लिस्ट देख लो। माउस की सेटिंग करनी हो, कीबोर्ड की सेटिंग करनी हो, फॉन्ट्स की सेटिंग करनी हो, प्रिंटर की सेटिंग करनी हो, रीजन की सेटिंग करनी हो, लैंग्वेज की सेटिंग करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल पैनल। एक ऐसा पैनल, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखो ये पैनल आ गया। ये आपको जब भी मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, आपका डे 1 होगा, मैं आपको यहीं पे लेके आऊंगा। जब इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करोगे तब भी यहां लेके आऊंगा।
जब कॉरल स्टार्ट किया है तब भी यहाँ पे लेके आया, जब आप फोटोशॉप करोगे तब भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। कंट्रोल पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर बाद का स्टूडेंट को लिस्ट नजर आती है डिटेल में, ये डिटेल लिस्ट है, बाद का स्टूडेंट को नजर आता है ये कैटेगरी वाइज। दो ऑप्शन है, कैटेगरी, इस वक्त टिक कौन सी हुई है, लार्ज आइकन। कैटेगरी में देखो क्या होता है, स्क्रीन पे क्या फर्क पड़ता है, लिस्ट थोड़ी सी श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, सिर्फ आपको 4 और 4 8 ऑप्शन नजर आ रही हैं, 4 और 4 8 ऑप्शन नजर आ रही हैं, डिटेल नजर नहीं आ रही। कभी आप मिस करो डिटेल को, मुझे तो ये मेन्यू समझ ही नहीं आया आज तक, मैं इसमें काम करना ही पसंद नहीं करता। ठीक है, जब तक मुझे डिटेल नहीं दिखेगी प्रिंटर की, हार्डवेयर की, प्रोग्राम्स की, सिस्टम की, यूजर अकाउंट की, अलग अलग डिटेल नहीं दिखेगी, मुझे काम करने में मजा नहीं आता। तो इसमें कैटेगरी में जाओ और कैटेगरी आपको, मुझे कैटेगरी नहीं देख रही, तुम लार्ज आइकन फॉर्म में दिखाओ। इसमें आपकी 8 है, उसमें 40 ऑप्शन आती हैं, इसमें भी मिल जाती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा फॉलो करते वक्त आप दिक्कत महसूस करते हो। लार्ज आइकन ये देख रहे हो, उसमें कितनी थी 8, इसमें कितनी है 40। अब आपने यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे इसलिए आए हो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मेरी डिवाइस के ऊपर कॉरल इंस्टॉल है, और क्या क्या है वो भी दिखाता हूं। ये देखो, अब आप कहोगे वो कैसे पता चलता है कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, हाउ टू चेक, नोट लिखता हूं, हाउ टू चेक सॉफ्टवेयर लिस्ट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कैसे चेक आपको करना, कंट्रोल पैनल यूज क्या करना है, कंट्रोल पैनल एक जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है, सेटिंग है, ये इस तरह जैसा मोबाइल में नहीं सेटिंग होती, आप सेटिंग में चले जाओ तो लिस्ट देखते हो, सेटिंग्स मोबाइल की सेटिंग, ये किसकी सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग, कौन सा, जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। तो आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है स्टूडेंट्स, दोबारा से देखो, आपने जाना है सर्च बार में, यहाँ पे कहना है मुझे तुम कंट्रोल पैनल में जरा ले जाओ, ये कंट्रोल पैनल आ गया, और अगर आपको लिस्ट शॉर्ट दिख रही हो, फौरन से पहले इसको लार्ज पे क्लिक करके आप इस लिस्ट में आ जाओ। अभी मुझे प्रोग्राम्स में देखनी है, क्या लिखा हुआ है ये देखो, प्रोग्राम्स एंड फीचर, फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं, माउस की सेटिंग करनी है, रिकवरी करनी है, डिवाइस की सेटिंग देखनी है, टच पैड की सेटिंग देखनी है, कीबोर्ड की सेटिंग देखनी है, पावर की सेटिंग देखनी है, सिक्योरिटी की सेटिंग देखनी है, सिंक करना है, इंटरनेट ऑप्शन देखनी है, डेट टाइम सेट करना है, इंटरनेट की सेटिंग करनी है, डिफेंडर ऑन ऑफ करना है, ये सारी ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि किसी ऑप्शन में जाओ, आपको आज के लिए एक ऑप्शन की जरूरत है चेक करने के लिए, इंस्टॉल क्या क्या हुआ बताओ जरा, लिस्ट दिखाओ, ये आ गई लिस्ट। इसमें हमें यह पता चला कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है। लिस्ट में देखो, एनिमेट का प्रोग्राम इंस्टॉल है, इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल है, फोटोशॉप इंस्टॉल है, उसके नीचे देखो कॉरल ड्रॉ भी इंस्टॉल है। किसकी कंपनी की प्रोडक्ट है, पब्लिशर कौन है इसका, कंपनी का नाम क्या है, एडोबी के सॉफ्टवेयर आपने सीखनी है मेरे साथ इंशाल्लाह 1 बाय 1। अभी जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं उसका ऑनर कौन है, उसका हेड कौन है, उसका जो है वो पब्लिशर कौन है, और क्या आपको पता चला कि इसमें तो जनाब पहले से इंस्टॉल है, और किस डेट पे इंस्टॉल हुई वो भी बता रहा, चेक करो किस डेट पे इंस्टॉल हुई है, इंस्टॉल्ड ऑन ये ऑर्डर है इसका मंथ डे ईयर, पहले मंथ है, पहले मंथ है, फिर डे है, ये अमेरिकन फॉर्मेट की सेटिंग इस वक्त ऑन है। यूएस की सेटिंग में क्या होता है, पहले मंथ होता है फिर डे होता है। हम लोग जब काम करते हैं या डेट्स लिखते हैं उसमें आमतौर पे यूके फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। यूके में क्या होता है, डे पहले होता है, हाँ डे पहले आता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है। यूएस का क्या फॉर्मेट होता है, पहले मंथ फिर डे फिर ईयर। हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना विंडोज की, उस वक्त आपको पूछता है कि किस रीजन में बैठे हुए हो, हम आमतौर पे फॉलो करते हैं यूएस को। इंस्टॉलेशन टाइम पे विंडोज जब इंस्टॉल होती है हम किस कंट्री को फॉलो करते हैं, यूएस को। लेकिन जो यूके की सेटिंग ऑन करते हैं उसकी डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डे मंथ ईयर। जबकि ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, यूएस का। ये हमारे ऊपर डिपेंड, ये चेंज भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल जो दिखा रहा था उसमें ऑप्शन है कि इसको यूके में लेके जाना है या यूएस में लेके आना है। इस वक्त कौन सी सेटिंग ऑन है, कंट्री की, रीजन की, यूएस की। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज 7 इज
मंथ 1, आज पहली है ना, जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई। तो ये इंस्टॉल कब हुआ था जनाब? ये मैंने बोला ना 3-4 हफ्ते पहले इंस्टॉल किया था। ये शाम में मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मैंने इंस्टॉल किया था। इसका मतलब शाम की मेरी क्लास 6 कब हुई थी? 7 जून, 7 जून, 7 जून को स्टार्ट हुई थी। आज क्या हो गई है? 1 जुलाई। और वो 3-4 हफ्ते पहले मैंने, ईद से पहले मेरी इवनिंग की क्लास स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मैंने इंस्टॉल किया था। उस वक्त भी मैंने इसको पहले खत्म किया था, फिर उनको इंस्टॉल करना सिखाया था। आप मेरे पास आए, मैंने तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखानी है ना, कि सर इसको अगर इंस्टॉल करना स्टेप बाय स्टेप बताएं, कि हम घर पे बैठ के अपनी मशीन पे, अपनी सिस्टर ब्रदर की मशीन के ऊपर भी, या ऑफिस में कुलीग की मशीन के ऊपर इसको इंस्टॉल करके दिखा दें। सेटअप मुझसे ले लिया या इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, यूएसबी लगाई या इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करने से पहले मैंने ये चेक किया, आया मेरे पास पहले से तो नहीं पड़ा हुआ था। ये मैंने इवनिंग की क्लास के लिए इंस्टॉल किया था। आज उनका चौथा हफ्ता इवनिंग का स्टार्ट होना है, जिसमें अगला टूल मैंने सिखाना है। ईद की एक 1 वीक की हॉलीडेज भी आ गई थी, आपको पता है। अच्छा, क्या ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दूं? अच्छा, एक चीज याद रखना, सॉफ्टवेयर खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि वो, या आपने अच्छा सा डिजाइन बनाया वो भी फाइल खत्म हो जाएगी। नो, फाइल पड़ी रहेगी। फाइल अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। ये थोड़ी है कि इवनिंग वालों को मैं कोई 4-5 प्रोजेक्ट्स पे काम करवा रहा हूँ, एक में कार्ड बनाया, एक में फ्लायर बनाया, एक में ब्रोशर बनाया, वो फाइल खत्म नहीं होगी। ये सॉफ्टवेयर को मैंने खत्म करने लगा हूं, और फिर दोबारा से जब मैं इंस्टॉल करूंगा फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, वो अलग से एक सेपरेट फाइल है। सॉफ्टवेयर खत्म करने लगा हूं, सॉफ्टवेयर खत्म करूंगा, फिर आपके साथ दोबारा इंस्टॉल कर दूंगा, तो वो फाइल दोबारा से उसी तरह मुझे मिल जाएगी। जो शाम का काम, वहीं से मैं शाम में रिज्यूम कर लूंगा। लेकिन जो भी है, मुझे अभी इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए स्टेप देखो, राइट क्लिक किया, ये क्या लिखा है? अनइंस्टॉल कर दूं क्या? ये लो, मैं आपको आज आपको 2 चीजें करवा रहा हूं, दोनों सिखा रहा हूं। हाउ टू इंस्टॉल, और हाउ टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में जाके आपने चेक किया सॉफ्टवेयर को, लिस्ट देखी, प्रोग्राम एंड फीचर में, ये मैं लिख देता हूं। कंट्रोल पैनल में आपने किस ऑप्शन में जाना है? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इस पे जब जग गया कि आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स नजर आए, और वहां पे जाके आपने अगर अनइंस्टॉल करना है, उस लिस्ट में अगर आपने अनइंस्टॉल करना है तो कर लीजिएगा। मैंने अभी अनइंस्टॉल किया है, और ये सिर्फ इस मजबूरी के तहत किया है कि मैंने आपको खुद से परफॉर्म करके दिखाना है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी। क्या हो गया काम? चेक करो, ये देखो, रिमूव कर दूं क्या? क्या लिखा हुआ है? रिमूव कॉरल ड्रॉ फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा। रिमूव इसलिए किया है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है। आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। पायरेटेड का मतलब इलीगल है। इलीगल का मतलब लाइसेंस के बगैर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर जब बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, उन्होंने बिजनेस करना था। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इसका पे करो, उसे बोलते हैं लाइसेंस चार्ज। लाइसेंस चार्ज, अगर आप देखना चाह रहे हो कितना चार्ज कर रहा है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, गूगल करके। वेबसाइट का नाम पता क्या है? coreldraw.com। यहां पे जाके तसल्ली कर लो। अगर मेरे पास ये ऑप्शन ना होती, पाकिस्तान में आपको पता है कोई लाशा तो है नहीं, कानून तो है नहीं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं फ्री, लेकिन इसको टेक्निकली हम बोलते हैं क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर। क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर जिसमें क्या होता है, लाइसेंस को बाईपास कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15 डेज के लिए फ्री अवेलेबल है, लेकिन आपको कितना पे करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट एनुअली आप $31 पर मंथ पे करोगे। अगर एक ही दफा देनी है, कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? $730। ठीक ठाक अमाउंट है। कैलकुलेटर में देखें कितनी बनती है।
वरना महीने की $31। $31 पता कितना बनता है आजकल की डेट में? हाँ, लगाई तो होती है, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो यही काम करते हैं। इतने ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमने तो इसको फ्री, इसका कंपनी को तबाह बर्बाद कर देंगे हम लोग। हमारा काम ही है। ये जो वायरसेस होते हैं ये भी तो हमारे जैसा एक इंसान ही बना के आपको कंप्यूटर पे बाईपास करता है ना, जिसको आपके कंप्यूटर पे अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए मशीन, तो आप फिर एंटीवायरस परचेज करने चाहते हो। बिजनेस बिजनेस पहले वायरस दे दिया, फिर उसी का तोड़ दे दिया। ये कोरोना क्या था? ये भी इंसान की गलती से ये पैदा हुआ एक चीज है ना, एक बीमारी थी जिसका तोड़ भी उन्हीं डॉक्टर्स ने दिया, साइंटिस्ट ने दिया, और उसमें बिजनेस भी किया। बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, करोड़ों बनाए डॉलर्स में, वैक्सीन लगाई, हर किसी को 2-2 बूस्ट शॉट भी लगा रहे हैं और कितनी सेल हुई है उनकी, ठीक ठाक, करोड़ों में। इसका मतलब वायरस भी बनाने वाला एक इंसान है और एंटीवायरस भी बनाने वाला एक इंसान है, चाहे वो कंप्यूटर का वायरस हो, चाहे वो इंसानी वायरस हो। अच्छा ये देखो, ये जनाब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था डॉलर में कितनी चार्ज है। ये देखो, मैंने कैलकुलेटर इसलिए लोड किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। कैलकुलेटर भी एक ऐप है, किसकी? विंडोज की, बड़ी काम की ऐप है। ये देखो, करेंसी देखिए, यहां पे बैठे बिठाए इंटरनेट पे अगर आप कनेक्टेड हो, आप आज की डेट में $1 कितना रुपीस, 278.20 पाकिस्तानी रुपीस। ये अपडेट कब हुआ है? 2 बजे, पूरे 2 बजे इस वक्त आज का रेट है। फॉरेक्स जो आपका एक्सचेंज रेट है कितना बनता है इस वक्त? $1 इज इक्वल टू, तो अगर ये आपसे कितने डॉलर ले रहे हैं जी? 373। 15% डिस्काउंट के बाद ये देखो 439 वैसे बनता है, लेकिन ये कितना चार्ज कर रहा है? और वो भी कुछ मिनट के लिए आपको डिस्काउंट दिया उसने, है 15%। 373 भी अगर आपने पे करना हो तो ये बनती है अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में 1,03,768 रुपए। ठीक ठाक अमाउंट है। एक दफा आपकी मशीन में हार जाए, कौन? मतलब ये वायरस नहीं, ये कॉल वगैरह करनी है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो ये रहेगा। दोबारा से रिपीट कीजिए क्वेश्चन, कि एक दफा इंस्टॉल कर लिया, हाँ हाँ, मैं कहता हूं दुनिया के किसी कॉर्नर में चले जाओ, आपने कंपनी से लाइसेंस बाय किया है, उसमें क्या मसला है? ये थोड़ी है कि अफगानिस्तान में चलेगा ही नहीं, भाई इंस्टॉल किया बस, ठीक है चलाओ। अब ये हो नहीं सकता इस तरह, वो कर नहीं सकते इस तरह। ये थोड़ी होता है कि आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके आप यूएई चले जाते हो या यूके चले जाते हो या टोरंटो चले जाते हो तो वहां पे सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। भैया आपने लीगल काम किया है, हाँ, ये क्रैक किया हुआ सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको करवाया ये ना चलाना उधर जाके, चलेगा। लेकिन इंटरनेट पे कनेक्टिविटी की वजह से आप ट्रेस हो जाओगे, हो सकता है आपको रेड हो जाए, वहां पे फाइन हो जाए, आपको जेल हो जाए आपको। पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं, यहाँ तो नहीं होता ना, यहाँ तो बहुत बड़े जुर्म करके भी बच जाता है बंदा। हाँ, वहां नहीं चलाना इसको। मैं समझ रहा था आपने लाइसेंस लिया है, नहीं लाइसेंस के बगैर नहीं चलाना इसको, बाय करना पड़ेगा लाइसेंस। लीगली आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके लाइसेंस की फीस भी आप पे कर दोगे, फिर जहां मर्जी रन करो, कोई ममानत नहीं है। लेकिन ये ना हो कि वहां पे यूके में, कनाडा में, वहां बड़ी सख्ती है इस मामले में। यूएई में भी मैं कोई 8-10 साल रहा, वहां पे जो जो मीडिया सिटी है, इंटरनेट सिटी है, वहां पे ठीक ठाक सख्ती होती है कंपनीज के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं कि आप वहां पे इलीगल सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस हो, आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, कॉरल ड्रॉ हो, ये आपका ये फोटोशॉप हो, नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद कोई मसला नहीं, घर पे इस्तेमाल करो, ऑफिस में, बिल्डिंग में, जहां मर्जी बैठो। लेकिन ये चूंकि इंटरनेट पे आपकी कनेक्टेड मशीन होती है, डिवाइस ट्रेस हो जाती है, आगे रूम तक पहुंच सकते हैं। रूम तक पहुंच गए तो फिर
उस कंपनी को हो सके बैन भी कर दें, जिसके एम्प्लॉय हो आप, उस कंपनी को बंद कर दें या फाइन कर दें आपको ठीक ठाक। फाइन एक दफा हो जाए ना, फिर जरूरत नहीं होती किसी की कि दोबारा करें सेम जुर्म। एक दफा फाइन जो हो गया है वो भी ठीक ठाक डॉलर्स में होता है। हाँ, जो इतना ही वो है कि मैं तो करूंगा, पे करते जाओ, हो सकता है जेल हो जाए। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, जेल भी हो जाती है, कंपनी को भी बैन कर देते हैं, फाइन भी होता है। तो बताने का मतलब ये है कि ये आपको तकरीबन अमाउंट इतनी बनती है। तो हमारे पास चूंकि पाकिस्तान में हमें इस तरह का कोई परवाह नहीं, तो मैं आपको अब ये दिखाना चाह रहा हूँ जो इसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था स्टूडेंट निकल गया। अब आप वो कैसे पता चलेगा कि सर सॉफ्टवेयर खत्म हो चुका है? वो आपसे उसको चेक करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, दोबारा से वहीं जाओ, उसी जगह जाओ, कंट्रोल पैनल में जाओ या स्टार्ट मेन्यू में चले जाओ। स्टार्ट मेन्यू में चले जाओ, ये देखो ये सी की लिस्ट में कॉरल ड्रॉ की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी थोड़ी देर पहले, नहीं है, निकल गया सॉफ्टवेयर, मैंने रिमूव कर दिया। ये रिमूव सिर्फ आप लोगों के लिए किया ताकि मैं आपको नए सिरे से स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं हाउ टू इंस्टॉल आफ्टर गेटिंग सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल। ले जी, जब सर्च भी किया ना मैंने, ये सर्च होती है यहां से, क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? कॉरल। जब मैंने कॉरल करके टाइप किया तो कॉरल ड्रॉ के नाम से जो थोड़ी देर पहले तक जरूर ऐप नजर आ रही थी वो गायब हो चुकी है। हाँ, एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये फोल्डर मैं आपको बताता हूँ ये फोल्डर क्या है। अच्छा, अब आ जाओ जी, अब स्टेप बाय स्टेप मुझसे सीखो इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ये हमने सारा काम कर लिया, अब हमने इसके सेटअप को रन करना है। ठीक है, रन सेटअप, ये स्टेप करने लगे हैं, सेटअप को रन करने लगा हूं। मैंने आपको फोल्डर दे दिया, ठीक है, फोल्डर आपको दे दिया, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फोल्डर। ये देखो, दोबारा से आपके सामने दोबारा करता हूँ, ये देखो, ये है फाइल एक्सप्लोरर, इसमें गए, दिस पीसी में गए, आपका वो सॉफ्टवेयर जहां पड़ा हुआ है उस फोल्डर में गए, उस ड्राइव पे गए, और मैंने आपको बोला था कि मैंने एक फोल्डर बना दिया सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे मेरे सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। आप भी इस तरह काम करो एज ए प्रोफेशनल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको 3 4 5 10 सॉफ्टवेयर बड़े रैंडमली आपको चाहिए होते हैं, तो उसके सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए ताकि जिस सॉफ्टवेयर की जब जरूरत पड़े इंस्टॉल करो और यूज करना शुरू कर दो। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं इसमें, ये मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। जब कोई मांगता है यूएसबी लगाता हूँ, उसको सॉफ्टवेयर कॉपी करके दे देता हूँ। है ये इलीगल, एथिकली इट इज रॉन्ग, इखलाकन ये जुर्म है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, चोरी है ना एक। कि कंपनी ने इसलिए थोड़ी बनाया था कि आप फ्री में इस्तेमाल करो। ये अब लेडी पिछले 10 साल से 10 लाख 20 लाख इसी सॉफ्टवेयर पे कमा चुकी हैं। ऐसा हुआ नहीं वैसे, लेकिन कमा रही हैं पिछले 10 साल से। अब उनका राइट नहीं बनता, जिनका सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया था, जिनके डेवलपर्स ने इतनी मेहनत की थी, जिनको इतने उन्होंने पे किया था कंपनी ने डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर, उसका हक नहीं बनता कि उसको भी कुछ थोड़े बहुत लाइसेंस फीस के तौर पे उसको चार्ज करना उसका बनता है। सर्विस दे रहा है आपको, एक सर्विस के अगेंस्ट वो चार्ज करेगा। ये कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है उसकी वेबसाइट पे जाके, या आप किसी अच्छी मार्ट में चले जाओ, सिटी सेंटर में चले जाओ, वहां पे सिटी सेंटर के नाम से कैरीफोर में चले जाओ, तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के ठीक ठाक दिरहम में, रियाल में, डॉलर में चार्ज करता है। हाँ, वो लीगल सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करो, कोई परवाह नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हम लोग सब स्टूडेंट हैं, हम तो बसेस में भी कहते हैं 50%, रेल में भी कहते हैं 50% डिस्काउंट, प्लेन में भी कुछ ना कुछ मिले, फ्री। फ्री हो तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये फ्री है हमारे लिए फिलहाल, फिलहाल फ्री है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये इलीगल है, एथिकली रॉन्ग है। ठीक है, जब कभी किसी अच्छी कंपनी में जाओगे वहां पे ये ऐसा नहीं काम होता, वो लाइसेंस लेते हैं इसका, उनका अपना नाम स्टेक पे, रिप्यूट उनकी स्टेक पे लगी होती है। ये थोड़ी होती है इलीगल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो बाय करते हैं। ठीक है, थ्रू लीगल मींस उसको बाय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम लीगल इलीगल में नहीं पढ़ते, हम जस्ट इसको इंस्टॉल करते हैं। ये फोल्डर में गए, उसी नाम से फोल्डर। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा तो ये कुछ इस तरह का आपको बुक बाइंडर नजर आएगा। इसको आपने राइट क्लिक करके क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट करना है। जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर में चले जाइएगा,
इस सब फोल्डर में इसी नाम से, ये वो क्रैक। इस क्रैक से एक काम होना है, लाइसेंस आपका जो ये लाइसेंस प्रोडक्ट है, लाइसेंस के बगैर ये आपकी कॉरल नहीं चलती, कॉरल आपका प्रोग्राम लॉन्च नहीं होगा। कॉरल को लॉन्च करने से पहले इसको क्रैक करना जरूरी होगा, लेकिन पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर लॉन्च करने से पहले इसको क्रैक करेंगे। इंस्टॉल कहां से होता है? इंस्टॉल में आपको जगह जगह पे सेटअप 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 नजर आ रहे होंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ स्टूडेंट ने कहा सर इसमें से सेटअप कौन सा है? सेटअप ये वाला है जिसपे आपको बैलून सा नजर आएगा छोटा सा, ये है सेटअप। इससे प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपने रन करना है, इसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या ये एक लेफ्ट क्लिक होता है एक राइट होता है, तो आपने राइट करना है और टॉप पे ऑप्शन नजर आएगी रन एज। आप एडमिनिस्ट्रेटर या ऑनर ऑफ दिस डिवाइस हो, यस आई एम, रन, सेटअप रन करना है, यस कर दो। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपका एक यहां पे जो बॉक्स विजिट के तौर पे अगले स्टेप में आपसे पूछेगा क्या करना है, पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उनमें से एक पार्ट करना है। पार्ट का मतलब इसमें अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको पूछ रहा है जनाब कि जो आपने सेटअप अभी रन किया है, क्या आपके पास इसका लाइसेंस है? लाइसेंस होगा तो एक की होगी, लाइसेंस की एक की होती है, जिससे नंबर प्लेट होता है ना, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। इसी से जब आप सीडी परचेज करोगे या डाउनलोड करोगे, एक तकरीबन 16 डिजिट की होती है, वो की आपको टाइप करनी पड़ती है। वो ये इसको इन्फॉर्म करता है डिवाइस डिवाइस के ऊपर कि ये एक लीगल सॉफ्टवेयर है, इसका की इसने जो है वो इसके सॉफ्टवेयर जो पब्लिश है उसने इसको दे दी है, उस की से ये अनलॉक हो जाएगा। की किस लिए होती है? अनलॉक करने के लिए, क्रैक करने के लिए, या उसका लाइसेंस को ओपन करने के लिए। लाइसेंस आपका अभी तक ओपन नहीं होगा जब तक की नहीं देंगे, और लाइसेंस अगर आपने नहीं दोगे आप सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते। इस तरह है जैसे घर ले लिया, की नहीं होगी तो घर तो नहीं खुलेगा ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपके पास है जरूर, लेकिन की जब तक आपके पास नहीं होगी आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते, आप उसको प्ले नहीं कर सकते, आप उसको चला नहीं सकते, उसको रन नहीं कर सकते। तो क्या आपके पास ऐसी कोई की है? डू यू हैव एनी सीरियल नंबर? क्या मैंने कहीं आपको आज की डेट में कोई सीरियल नंबर का जिक्र किया 14 डिजिट का या 16 डिजिट का? मैंने तो बताया भी नहीं कोई ऐसी चीज थी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आई डू नॉट। भाई सीधी सी बात है, नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट, क्या आपने सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है इसने कितना साइज ऑक्यूपाई करना है? 1.90 GB। क्या आप कस्टम करना चाह रहे हो या टिपिकल करना चाह रहे हो? कस्टम का मतलब क्या होगा? कस्टम आपने कस्टम किया था, टिपिकल किया था? कस्टम कर दिया, चलो कोई बात नहीं। टिपिकल में कोई मसला नहीं है, इधर उसको देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ। एक टिपिकल होता है, एक कस्टम होता है। कस्टम का मतलब है आपको ये 4-5 सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट दिखाएगा, उसमें से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एक कॉरल चाहिए बस। ये क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं कि बाद वक्त आपका डिवाइस जो होता है वो डिवाइस के ऊपर इतनी हार्ड डिस्क की स्पेस नहीं होती, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, रैम इतनी होती नहीं। आपने सिर्फ एक कॉरल का एक सॉफ्टवेयर सीखना है, एक सेगमेंट सीखना है, बाकी चीजें नहीं करनी। मैं आपको जरा दिखाता हूँ, ये देखिएगा। कस्टम हो गया आपसे क्लिक, कोई मसला नहीं। कस्टम पे क्लिक करने से क्या नजर आता है वो दिखाता हूँ। वैसे मुझे इस वक्त यही करना है, ऊपर वाली ऑप्शन टिपिकल करना है, कस्टम नहीं करना। हो गया, कोई इशू नहीं। ये देखो कस्टम में ये होता है, कस्टम में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज को स्किप करना है। अभी हमारे इस कोर्स में जो आपको सीखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है, ऊपर वाली लिस्ट में बस। कॉरल ड्रॉ के अलावा आपके कोर्स में कुछ नहीं है, ना कॉरल फोटो पेंट है, ना कॉरल कैप्चर है, ना कॉरल फॉन्ट मैनेजर है। लेकिन अगर इंस्टॉल भी कर लोगे कोई बड़ी जुर्म वाली बात नहीं है। जब हम कर ही इलीगल रहे काम, जहां पे एक इलीगल काम करना तो चार ही सही है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये रेड कलर में जो नजर आ रही है, नाम है इसका कॉरल फोटो पेंट। ये आपने एक बड़ी फेमस प्रोडक्ट सुनी होगी, फोटोशॉप। फोटोशॉप, ये तस्वीर फोटोशॉप हुई हुई है, वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है फोटोशॉप। एडोबी की प्रोडक्ट है फोटोशॉप, नाम है उसका। फोटोशॉप है एडोबी सिस्टम की एक डिफरेंट कंपनी है।
फोटो पेंट कॉरल की कंपनी के अंदर ये भी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो भी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। आप चाहे फोटोशॉप सीख लो चाहे फोटो पेंट सीख लो, एक ही बात है भाई। जिन्होंने कॉरल का लाइसेंस लिया होगा वो फोटो पेंट करेंगे, जिन्होंने कॉरल एडोबी का लाइसेंस लिया होगा वो फोटोशॉप करेंगे। एडोबी कंपनी है, कॉरल भी एक कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। इस कंपनी जो है एडोबी में हमने 2 सॉफ्टवेयर सीखने हैं इस कोर्स में, एक फोटोशॉप एक इलस्ट्रेटर, और दूसरा कंपनी का नाम क्या है, कॉरल ड्रॉ, कॉरल कॉर्पोरेशन। कॉरल कॉर्पोरेशन का हमने सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर सीखना है, इधर 2 सीखने हैं इधर एक, और उसका नाम क्या है, कॉरल ड्रॉ। अगर आप कहो कि सर ये जो फोटोशॉप हम सीख रहे हैं लाइसेंस हमने नहीं लिया एडोबी का, कॉरल का ही कर लेते हैं, तो फोटो एडिटिंग किस में करते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है, फोटोशॉप होता है एडोबी का। तो आप कहोगे सर एडोबी का तो लाइसेंस हमने लिया ही नहीं, हमारी कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकती दोनों की लाइसेंस, या वो एडोबी का सिस्टम का लेंगे लाइसेंस या वो कॉरल का लाइसेंस लेंगे। कॉरल में वो जिन सॉफ्टवेयर के साथ वो काम करना पसंद करेंगे, फोटो एडिटिंग के लिए कॉरल फोटो पेंट होता है, और मेकिंग के लिए लोगो बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, बैनर बनाना हो, ब्रोशर बनाना हो, फ्लायर बनाना हो, आपने जाना है कॉरल ड्रॉ में। अगर फोटो एडिटिंग करनी है, मेरे दाएं बाएं 2 बंदे खड़े हैं, गायब करने हैं, मैं यहां पे हूं, मैंने मीनारे पाकिस्तान के सामने बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होना है, फोटो पेंट या फोटोशॉप। फोटोशॉप और फोटो पेंट 2 डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं। फोटो एडिटिंग करनी है गो विद फोटोशॉप और कॉरल फोटो पेंट, और इफ यू वांट टू मेक समथिंग गो विद इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ का मुतबादिल कौन सा है, इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप का मुतबादिल कौन सा है, फोटो पेंट। जो एडोबी फोटोशॉप कर लेते हैं, कॉरल फोटो पेंट 10-15 मिनट में सीख लेता है, मुश्किल नहीं। फेमस हो गया फोटोशॉप, इसलिए फेमस की वजह से हम उसी को करवाते हैं, फोटो पेंट हम नहीं करवाते। लेकिन अगर फोटो पेंट आप सीखना चाहो 2-4 सेटिंग्स में 2-4 घंटे लगाओगे, सीख लोगे। इसकी वजह से वीडियो भी मैंने अपलोड की है फोटो पेंट की, वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा जब ये कॉरल ड्रॉ खत्म हो रही होगी, तो आप उसको भी फॉलो कर लेना। लेकिन वो तब फॉलो करना अगर फोटोशॉप सीखी हो। फोटोशॉप जो सीख लेता है वो फोटो पेंट आराम से कर सकता है, क्योंकि कंपनी का सिर्फ फर्क है, टूल ऑलमोस्ट सिमिलर है। जिस कॉरल ड्रॉ जो सीख लेता है उसके लिए इलस्ट्रेटर सीखने आसान, जो इलस्ट्रेटर सीख लेता है उसके लिए कॉरल ड्रॉ सीखना आसान। दोनों जो सीख लेता है वो कंपनी के लिए एक अच्छा वर्कर के तौर पे, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे अपने आप को अच्छी जगह पे पा सकता है, प्लेस करवा सकता है। दोनों सीख लो, क्योंकि कुछ जगह पे कॉरल ड्रॉ चल रहा है, कुछ जगह पे इलस्ट्रेटर चल रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स दोनों सीखो, कि हो सकता है किसी ऐसी जॉब में लग जाओ जहां पे कॉरल का लाइसेंस उसने लिया हुआ है, तो कॉरल फोटोमेट होगा और दूसरा कॉरल ड्रॉ होगा। और कुछ वैसी कंपनी हो सकती है जिसने एडोबी का लाइसेंस लिया होगा, कॉरल सॉरी एडोबी फोटोशॉप होगा और एडोबी इलस्ट्रेटर होगा। क्लियर? इसका मतलब यह है कि आपको कम अज कम यहाँ पे जब आए हो आपने एडोबी की 2 प्रोडक्ट्स पे ऊपर कंसंट्रेट करना है। कॉरल ड्रॉ के बाद इंशाल्लाह फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है, फोटोशॉप के बाद आपका इलस्ट्रेटर स्टार्ट होता है। ये 3 मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं। ये एक ग्राफिक डिजाइनर को अपना कैरियर अगर स्टार्ट करना है तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, इसका अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सीखने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जरूरत आ जाती है कि आप मजीद उस टूल को सीखते हुए, काम करते हुए कुछ बना सकते हो, मार्केट में अपने आप को एज ए ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे लॉन्च कर सकते हो कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ जिसको फोटोशॉप आती है, कॉरल ड्रॉ आती है, एनिमेशन भी बना लेता है, और साथ में ये इलिस्ट्रेटर में भी काम कर रहा है, और थोड़ा बहुत उर्दू अगर आपने लिखनी हो, उर्दू लाजमत है। अगर पाकिस्तान में हो गए, बैनर बनाना है, पोस्टर बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, उर्दू भी तो हो सकती है उस पर। अब मना थोड़ी करोगे कि सर मैं उर्दू में एक लफ्ज भी नहीं लिखूंगा, मैंने कसम खाई हुई है। ऐसे थोड़ी होता है। जब आप किसी रीजन में होते हो, उस कंट्री में होते हो, तो आप उसकी लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए आपको। बैनर ही बनाना है रोड के ऊपर, ये बाहर लगाना आपने, ठीक है। ये समर कैंप के नाम से एक बिग बैनर बनाना है जिसमें आपने लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर
हम फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेट और फला चीज़ और उर्दू पैकेज को इंस्टॉल, उसको लॉन्च करने एज ए ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप हमारे पास टूल सीखना चाह रहे हो, उसकी लिस्ट में ये फला सॉफ्टवेयर हैं और ये 2 मंथ में हम कोर्स करवाते हैं। बैनर लगाना है या फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगानी है, या कोई थंबनेल बनाना है, या कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, कोई वेडिंग कार्ड। आजकल यकीन करो, वो जो पेपर के ऊपर कार्ड है वो खत्म हो गया है। अब आपको पता है वो व्हाट्सअप आता है इनविटेशन का, है वो अच्छी सी एक एनिमेशन बनी होती है, ऐसे ऐसे चीजें आ रही हैं इनविटेशन, फलां जगह ये वेन्यू है, ये टाइम है, ये दूल्हा दुल्हन है, ये वेन्यू है, आप इस टाइम पे तशरीफ लाइए, खाइए पिए और जाइए। समझे बात? तो वो इनविटेशन कार्ड भी वो एनिमेटेड होता है। अब आप वो एनिमेशन के लिए क्या करेंगे? एनिमेशन के लिए फोटोशॉप में हम कुछ करेंगे, फोटोशॉप में एनिमेशन भी बन जाती है। और मेरा जो फाइनल जो प्रोजेक्ट होगा उसमें एनिमेशन ही बनाएंगे, कोई इस तरह का कार्ड, इनविटेशन कार्ड, जिसमें आप सीखोगे और फिर आप घर में कोई शादी वादी आती है, कोई बर्थडे आती है, आजकल तो इनवाइट करना विदाउट खर्चा किए 1 रुपी का इनविटेशन भेज दो व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप आजकल वो खर्चा वर्चा कोई नहीं करता, ना तो कार्ड छप रहे हैं ना कुछ, जस्ट व्हाट्सएप करती हैं बच्चियां, खुद ही बना लेती हैं कार्ड, बच्चे स्टूडेंट्स खुद ही बना लेते हैं, ये लो बर्थडे आ गया, आ जाओ, ठीक है, एंगेजमेंट आ गई है, वेडिंग आ गई है, इनविटेशन आप एक अच्छी सी एनिमेशन बना के व्हाट्सएप कर दो। नहीं जनाब, हमें क्या करना है, मैं दोबारा बता दूं, 2 ऑप्शन आई थी, एक थी कस्टम की, एक थी टिपिकल की। टिपिकल मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ये चारों चीजें सीखनी हमने एक ही है। अगर इंस्टॉल हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, होने दो चारों। अच्छा, चारों आने दो। टिपिकल में आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, वो सारों को कर देता है, चारों को। कस्टम में आपके पास ऑप्शन होती है, इसमें ये करना है ये नहीं करना, कोई बात नहीं। जब आपने चारों टिक कर दिए, इसका मतलब टिपिकल हो या कस्टम हो एक ही बात है, चारों आएंगे सॉफ्टवेयर। हाँ, हमने सीखना एक ही है इनमें से, कॉलर ड्रॉ। फोटो पेंट आ जाए, इंस्टॉल हो जाए, कोई हर्ज वाली बात नहीं। जब आप वो फोटोशॉप कर रहे होगे उस वक्त इसको ओपन करके देख लेना, इसके साथ मैं आपको कनेक्ट भी कर दूंगा फोटोशॉप के साथ। फोटो पेंट, फोटोशॉप इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ एडोबी, फोटो पेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉरल। दो अलग अलग कंपनीज की, ऑलमोस्ट रोल सेम है दोनों का, सिमिलर। ले जी, यूटिलिटीज एनेबल कर दे, सब कुछ यस। डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट रखना है, यस, सब कुछ करना है। इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, रहने दो जैसे है। पाथ इस जगह पे इसका पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर फोल्डर का नाम कॉरल। ये वो फोल्डर है स्टूडेंट जहां पे मैं अभी थोड़ी देर में लेके आऊंगा। कहां? सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर फोल्डर का नाम क्या है? कॉरल। ये वो फोल्डर है जिसमें अभी थोड़ी देर में मुझे आने की जरूरत है, क्योंकि मुझे क्रैक करना है इसको। इसके लाइसेंस को क्या करना है? बाईपास करना है, क्योंकि लाइसेंस तो मैंने लिया नहीं, फ्री करना है इस्तेमाल। अच्छा, इंस्टॉल नाउ शुरू हो जाए, इंस्टॉलेशन शुरू। ये देखो, आप जस्ट स्क्रीन के ऊपर वॉच करो, बड़े जबरदस्त खूबसूरत किस्म के डिजाइन आ रहे हैं। प्लीज वेट व्हाइल वी प्रिपेयर योर सेटअप सेटिंग। ये सारा कुछ करने करते करते आपको दिखा रहा है कि ये भी बना सकते हो, ये फ्लायर बना सकते हो, ब्रोशर बना सकते हो, कार्ड बना सकते हो, ये अच्छा सा एक आप डिजाइन बना सकते हो, कार के ऊपर पेंटिंग वेंटिंग एडिटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये सारे आप बना सकते हो। ये प्लेन का आपका इंटरनल जो आपका स्ट्रक्चर है, ये एक खूबसूरत सा मॉडल है, उसके ऊपर ये इस तरह का डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपके लिए कॉरल पूरे का पूरा 6% कॉन्फ़िगर हो गया है स्टेप बाय स्टेप। और इस तरह का अगर आपको कोई डिजाइन रिक्वायर्ड हो तो देख रहे हो, ये ये डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन के साथ, ये ग्राउंड बैकग्राउंड शेडो के साथ, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है, मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह बनते हैं। और बाद ना आपके पास एक बुक में से एक बड़ा खूबसूरत सा इमेज है, माइक्रोस्कोप बनी हुई है, और उसका स्ट्रक्चर आप पेंट करना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो आपको भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिख रहा था, ये देखो, ये आपके लेटर पैड बने हुए हैं, ये आपके लोगोज वगैरह,
ये आपकी कार्ड्स के ऊपर ये डिजाइन, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऊपर डायग्राम्स, आपकी आर्टवर्क, किस तरह आप इसको क्रिएट करते हो, किस तरह चेंज करते हो, किस तरह स्कैन करके इमेज उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप अपना डिजाइन खुद भी रेडी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये कोरल ड्रॉ ऑलमोस्ट 24% हो गया है। उम्मीद करता हूं आप भी ये इंस्टॉल करते करते स्टेप तक आ रहे होगे, यहाँ हो गया होगा। असल काम होता है इसके बाद एक छोटा सा, और वो क्या, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, कोरल, उसमें एक फाइल को मैं अभी आपको क्रैक करके, क्रैक कैसे होता है वो बताने लगा। क्रैक किए बगैर इसको नहीं लॉन्च करना। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर फ्रीज हो जाए, आपका सॉफ्टवेयर लॉक हो जाए, आपको मसला हो जाए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आप कनेक्टेड हो और इसकी सर्वेलेंस इतनी स्ट्रांग है कोरल ड्रॉ की कि वो आपके सिस्टम पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करता है कि कहाँ कहाँ कोरल की प्रोडक्ट चल रही है, और हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर कोरल को फ्रीज कर दे। इससे बचने का एक तरीका बताने लगा हूं आपसे। ये जो डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये आपके लिए बनाना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई लेटर पैड बनाना हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना हो, कोई फ्लायर बनाना हो, कोई ब्रोशर बनाना हो, ये सारी चीजें कोरल में इजीली बन जाती हैं। और ये एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब और रास्टर का मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आज चूंकि डे 1 है, आपको मैं इतने टेंशन में नहीं डालूंगा। और ये देखो, क्या उसने थैंक यू कर दिया आपको वेबसाइट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखो बैकग्राउंड में, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग। और ये है वो स्क्रीन जिस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। आमतौर पे जब भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो उसके ऊपर कुछ जो आपके लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। एंड यूजर, आप एंड यूजर हो ना, मैं भी एंड यूजर हूं, तो इसे बोलते हैं ये एंड यूजर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, EULA, एंड यूजर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। ये आप यहां से इसको स्टडी करो, अगर जरूरत समझो। हम आमतौर पे इसको बाईपास कर देते हैं। यू नीड टू जस्ट एग्री, ये एग्री कर दिया, बस खत्म हो गई बात, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आपसे अब कॉन्टेक्ट मांग रहा है, लाजवाब है। आपने अगर परचेज की होगी, आपको कॉन्टेक्ट तो होगा ना, आपका कोई ईमेल एड्रेस होगा, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे कोरल की आपकी ऐप के साथ। और ये आपको फैसिलिटेट करता है, कुछ जीबी आपको स्पेस भी देता है, आप अपना अच्छे अच्छे डिजाइन बना के वहां पे अपलोड भी कर सकते हो। कोरल आपको अलाउ करता है कि अगर आप मुझसे परचेज करोगे, लाइसेंस लोगे, मैं आपको आपका डिजाइन जब रेडी हो जाएगा इसको इंटरनेट पे भी स्टोर कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव पे मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपलोड किया है ना, आप अपने डिजाइन बना बना के कोरल के जो क्लाउड है वहां पे भी स्टोर कर सकते हो। क्लाउड मतलब इंटरनेट, इंटरनेट मतलब इंटरनेट पे मौजूद जो सर्वर्स है वहां पे। इसी तरह जिस तरह ईमेल होती है आपकी, जब आप जीमेल अकाउंट पे जाते हो, यूजर नेम पासवर्ड नहीं देते, देते हो ना, वहां पे अपनी आप फाइलों को अपलोड नहीं करते। किसी को मेल जब आप सेंड करते हो, किसी को फाइल अटैचमेंट भेजते हो, वो गूगल का सर्वर है। वो क्या है? गूगल का सर्वर। तो कोरल के भी सर्वर्स होते हैं, क्लाउड होता है। अच्छा, क्या आपके पास, आपने अपना ईमेल देना है? नो। ये साइनिंग के लिए, आपको एक्सेस इंपॉर्टेंस के लिए ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपने लेनी है, यू नीड टू गिव योर कॉन्टेक्ट। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना है। हाँ, मॉकअप भी बना सकते हैं। और शर्ट्स के ऊपर आपने बनाना है कोई लोगो, कोई आपने कोई डिजाइन, कोई बेडशीट, ये वो, उसके ऊपर डिजाइन मॉकअप्स बनाने हो, बना सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब आपने कंटिन्यू नहीं करना। कंटिन्यू तब करना है जब आपका कोई अकाउंट हो। क्या आपका कोई अकाउंट है, कोई ईमेल वगैरह? नहीं देना आपने। आपने इसको कर देना है क्रॉस। क्रॉस किधर है स्टूडेंट्स? ये क्रॉस है ऊपर, ये देखो, ये क्रॉस है। आपने यहाँ पे अपने ईमेल देने ना बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि आगे वो आपसे कोई पूछेगा, आपका यूजर अकाउंट, पासवर्ड, ये वही होगा जब आप कभी लाइसेंस प्रोडक्ट लेते हो ना, आपका कोई अकाउंट होता है। जब कभी आप कोई चीज परचेज करते हो, आप OLX पे परचेज करते हो, आप Amazon पे परचेज करते हो, तो परचेजिंग से पहले आपका ईमेल अकाउंट वहां पर रजिस्टर होता है। इसी तरह अगर आपने लाइसेंस लिया होता
तो इसका भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने देना उस वक्त जरूरी था, लेकिन चूंकि आपने परचेज ही नहीं किया, इलीगल मीन से आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, इसको आपने क्रॉस कर देना। आर यू श्योर? यस। आपको अब फिक्र ये होगी कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपने चलाना है, लॉन्च करना है, रन करना है, आपको एक काम करना है। वो क्या करना है वो देखो। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक सॉफ्टवेयर दिया था, फोल्डर दिया था, यही है ना वो फोल्डर, कॉरल ड्रॉ। उसमें मैंने आपको ये सेटअप को रन किया था, सेटअप हो गया रन, इसका काम खत्म, इंस्टॉल हो गया हुआ है। सिर्फ अब आपने क्या करना है, क्रैक करना है। क्रैक, ये है जी क्रैक। ये उन लोगों के लिए है जो इंस्टॉल कर लेते हैं और क्रैक नहीं करते, तो सॉफ्टवेयर नहीं चलता, प्रॉब्लम होगी आपको। आपने ये स्टेप जरूर लेना है। क्रैक में जाना है, एक ही फाइल होगी इसमें, पैसिव यूटिलिटी .dll, इसको कॉपी कर लेना, राइट क्लिक, कॉपी। ये हो गया स्टेप। क्या किया आपने स्टूडेंट्स? आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स? हाँ जी, गो टू कौन सा फोल्डर? क्रैक। इस फोल्डर में जाना है। क्रैक फोल्डर में आपने क्या करना है? कॉपी फाइल। कॉपी फाइल क्या नाम है? पैसम यूटिलिटी .dll। इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेना, सॉरी पेस्ट नहीं करना, कॉपी कर लेना। क्रैक के फोल्डर में जाओ, इसको कॉपी कर लो। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है? पेस्ट कहां? इस जगह पे जो मैं लिखने लगा हूं, सी ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स। मैं आपको बताता हूं कैसे। प्रोग्राम फाइल्स में फोल्डर का नाम कॉरल, कॉरल में फोल्डर का नाम, उसके अंदर V1, इस जगह पे जाके पेस्ट करना है आपने। ये देखो, सब लोग देखो क्या करने लगा हूं, कॉपी कर लिया मैंने। ये वाली फाइल को स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉपी कर लिया। करने के बाद अब आपने क्या करना है? सी ड्राइव पे जाना है। ये सी पे आ गए। सी में किधर जाना है? प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में किधर जाना है? कॉरल के फोल्डर में। कॉरल के फोल्डर में किधर जाना है? पैसिव यूटिलिटी में। इसमें V1 के फोल्डर में। यहां तक चले गए, और यहां पे याद रखना, यहां पे ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए, ये वो फाइल है जिसका अपडेट होना जरूरी है क्रैक करने के लिए। इस फाइल को आपने अपडेट या रिप्लेस करना है। वो कैसे? V1 में ये फाइल पड़ी हुई है, राइट क्लिक करके इसको आपने साइड पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, बस। असल में ये वाली फाइल अपडेट होगी। कौन सी फाइल स्टूडेंट्स? ये वाली फाइल। ये तो आपको ये फाइल सब पहले से पड़ी हुई है, तो क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? ये क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट एक्शन है जो करना है एंड पे। रिप्लेस का ऑप्शन आएगी, बगैर किसी हिचकिचाहट, हेसिटेशन, रिप्लेस पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू, बस ये काम कर लेना। बस इतना ही, ये क्रैक हो गया सॉफ्टवेयर। अब आपने इसको चला लो, लॉन्च कर दो, रन कर दो, काम खत्म। बस ये वो काम था। एक स्टेप है, कॉपी क्रैक से और पेस्ट वेयर? सी में प्रोग्राम फाइल्स, उसमें कॉरल, उसमें पैसिव यूटिलिटी, उसमें V1, और यहां पेस्ट कर दो। ये मैंने लिख भी दिया है, ये मेरी वीडियो में भी आया होगा, तो ये आपने इस जगह पे जाके ये काम कर। लोकेशन समझ आ गई सबको? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, उसमें पैसिव यूटिल, उसमें V1, और यहां पे जाके पेस्ट करना है। ले जी, हमारे पास रह गए सिर्फ 30 मिनट्स। ये सर ट्राई क्या है? ट्राई अगेन, रिप्लेस के बाद क्लिक करेगा। हाँ, कंटिन्यू कर दो। रिप्लेस हो गया? The action cannot be completed because the folder file is open. ओपन आपने क्यों किया उसको? और ओपन तो नहीं कर लिया कॉरल को? कुछ किया है आपने? इनका भी हो गया, उनका भी, सबका हो गया, वेरी गुड। बस ये वो स्टेप है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है कि सर वो आपने क्रैक करवाया था, वो कैसे करवाया था? दोबारा सुनो, क्रैक के फोल्डर में एक फाइल होगी, उसको कॉपी करके इस लोकेशन पे पेस्ट करना है,
मैंने लिख दिया दोनों, क्रैक फोल्डर में गए, इस फाइल को कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट करना, इस फोल्डर। बस इसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आपने इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दो। हाउ टू रन, यहां जिसे लॉन्च भी बोलते हैं। कॉरल को कैसे चलाना है, ये लो चलाना। रन करने के तरीके, एक तरीका ये हो सकता है, पहला रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, नंबर 2 रन यूजिंग सर्च बार, तीसरा पिन कॉरल इन कौन सी बार है, टास्क बार। ये जो मैंने लिख दिया है इसकी टेंशन नहीं लेना, आपने प्रोग्राम चलाना है बस। ये देखो पहला स्टेप, स्टार्ट कॉरल, यहां क्लिक कर दो। दूसरा स्टेप, सर्च बार में जाओ और कॉरल टाइप करके एप्लीकेशन रन कर दो। तीसरा, आप कॉरल को जब बार बार रोजाना 10 बार चलाते हो, उसको क्यों नहीं आप यहां रख लेते, कहां, यहां टास्क बार में, इधर रख दो। मैं लेके आने लगा हूं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ फालतू चीजें बंद कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। फालतू चीजें मैं बंद कर रहा हूं ताकि आपको अभी दिखे। ऐसे तो दिखेगा, ना दिखने वाले के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखो ये टास्क बार है, इस पूरी बार को क्या बोलते हैं, ग्रे वाली को टास्क बार। यहां पे आप क्यों रखते हो आइकन्स को, प्रोग्राम्स को, ताकि आपको वक्त जाया ना हो आपका। स्टार्ट मेन्यू, कॉरल, फिर कॉरल, टाइम लगेगा ना, सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा। आसान सी ट्रिक ये होती है कि जो एप्स को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो उनको पिन कर लेना चाहिए, ऐसे राइट क्लिक, मोर, पिन टू टास्क बार। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो इधर क्या होने लगा, ये कॉरल ऐप आ गई। इतनी सी बात है। और अगर खत्म करना हो राइट क्लिक, अनपिन, दोबारा देखो स्टार्ट मेन्यू, राइट क्लिक, मोर, पिन टू टास्क बार। अब इसका फायदा क्या होने वाला है कि आप इनमें से कोई सा भी स्टेप ले लो, अल्टीमेटली आप कहां अपने आप को लैंड करोगे, कॉरल ड्रॉ में, एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ये लो, ये चला दी मैंने, इसकी वेलकम विंडो आएगी। हम जी पहुंच गए वहां तक जहां तक मैंने आज आपको लेके जाना था। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता दी, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम फाइल्स, फिर आपने किस तरह उसको इंस्टॉल करना है, फिर किस तरह आपने क्रैक करना है, किस तरह आपने उसको रन करना है। यहां तक हम आ गए जी। ये देखो ये स्क्रीन आ गई है हमारे प्लेस, जस्ट प्लेस, आपने वो कंटिन्यू, ये लो, क्या करें, आप एक काम करो, इसको ना एक दफा साइन आउट करके दोबारा से आ जाओ। कोई हमें कहीं फाइल ओपन हुई भी है, क्लोज हो जाएगी तो दोबारा ये काम कर लेना, कॉपी पेस्ट बाद में कर लेना, एक दफा रिस्टार्ट कर दो बल्कि इसको, वो कहीं फाइल कहीं ओपन हुई भी है जो प्रॉब्लम कर रही है। इसको ना एक दफा साइन आउट कर दो, लॉग ऑफ कर दो या रिस्टार्ट करके फिर जाके क्रैक में कॉपी करके पेस्ट कर दो। स्टूडेंट देख रहे हो स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन जो है ना ये कॉरल ड्रॉ एप्लीकेशन के लिए है। और देखो सेंटर में वो आपसे दोबारा से क्या कह रहा है, कितने चार्ज करने हैं, 373। ये वही फीस है लाइसेंस की जो मैं उसकी वेबसाइट पे दिखा रहा था। इनमें से कुछ ना करने बैठ जाना, बाय थोड़ी करना है आपने। अगर बाय करना था तो ये क्रैक करने का क्या फायदा, ठीक है, बाय उस वक्त जब जरूरत होगी, अभी आपने बाय शायद नहीं करना। अब मैं जरा इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, इंटरफेस के बारे में मोटे मोटे पॉइंट दिखा दूं। कल हम इसका इंशाल्लाह ताला
जो है वो एक सेशन करेंगे पूरा, जिसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज मैं ब्रीफली इसको डिस्कस करने लगा हूं कि जब कभी आप कोरल एप्लीकेशन को रन करते हो, क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब आप एज ए यूजर डिवाइस के साथ इस ऐप में काम कैसे करते हो, इंटरेक्ट कैसे करते हो, इंटरफेस क्या है। इंटरफेस में देखो, बाकी फालतू चीजें मैं दाएं बाएं कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो, इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये एक टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स को आप दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। वैसे ये टूल बॉक्स हमेशा याद रखना बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। बिल्कुल वो देखो उधर चला गया टूल बॉक्स। लेकिन ये हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं सर टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर ले आए। नहीं दिख रहा। टूल बॉक्स होता है वैसे कहां पे है, हमेशा इस एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड पे होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। लेकिन अगर आप इनको डिस्टर्ब अगर आप हो रहे हो, इसको उठा के जहां मर्जी ले जाओ। ये देखो, और टूल बॉक्स को आप बंद भी कर सकते। क्रॉस नजर आ रहा है। ये टूल बॉक्स था बच्चों, आप लोगों ने सारा सीखना है मेरे साथ, एक एक टूल को सीखना है। जिस दिन ये टूल खत्म उस दिन कोरल खत्म। ये एक एक टूल के ऊपर एक एक लेक्चर तकरीबन है हमारा, क्योंकि डिटेल होगी इसकी। हर एक टूल के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बनाऊंगा तो दिखाऊंगा, फिर आपको कहूंगा बनाओ, करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो आपस में। इससे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा सीखने का, सिखाने का। ये जी टूल बॉक्स, जिससे एक मैकेनिक का एक टूल बॉक्स होता है, जिससे वो पूरी पूरी गाड़ी को खोल भी देता है, बना भी देता है। ये समझ लो आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर कोरल में ये टूल बॉक्स है। हर टूल का एक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। एक एक टूल का नाम और उसका काम सीखना है आपने। नाम याद हो जाएंगे। आपने अपने माइंड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना, सर नाम कैसे याद होंगे। नाम याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी जब आप इस टूल के ऊपर जाओगे नाम नजर आएगा। क्या नाम है इसका, ये 7 वाले का क्या नाम है, इसके 7 वाले का क्या नाम है। ये अभी आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे 15-20 दिन गुजरेंगे, एक एक टूल पे जब मैं काम करवाऊंगा, ये नाम आपको खुद ही याद हो जाने। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की सर ये कैसे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं अगर कहूँ, मेरी जब क्लास स्टार्ट होती है ना, 5 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो, 20 स्टूडेंट हो, मैं हर एक का नाम याद कर लेता हूँ, पूछ पूछ के, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। इसका नाम नहीं याद हो रहा था, मेरे हाँ का हो गया याद। और वो स्टूडेंट जब 10 साल के बाद भी मेरे सामने आता है, मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी नाम याद आ ही जाता है। मैं अगर आपको 5 साल बाद मिलूंगा, नाम तो याद होगा मेरा कि नहीं, हो ही जाता है नाम। जब डेली मिलता है, हफ्ते में 3 दफा मिलता है, नाम याद हो ही जाता है। आप अपने रिश्तेदारों में मूव करते हो, ये थोड़ी है बच्ची 2 साल की थी वो 20 साल की भी नाम भूल गए। ऐसा थोड़ी होता है। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, नाम याद हो ही जाते हैं। तो जिस तरह ये आप रूटीन में जब आप किसी से मिलते हो, चाहे वो टूल बॉक्स से ही मिलते हो, देखते हो, काम करते हो, तो टूल ऑटोमेटिकली आपको याद, नाम और काम, काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ये आपको याद हो जाते हैं, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये टूल बॉक्स के अंदर आपको काफी सारे टूल नजर आ रहे होंगे। तकरीबन कितने हैं अगर आप गौर करो, एक छोटा सा प्लस भी दिख रहा होगा ये टूल बॉक्स में, ये वाला। क्लिक करूं जरा, देखो क्या करता है। वो जो टूल्स नाम थे और जो जो टिक नजर आ रहे हैं वो ऑन है। उस टूल बॉक्स में 15-20 टूल है ना, ये प्लस है छोटा सा। क्लिक करूं, वही नाम जो आपको दिखा रहा था वो नाम नजर नहीं आ रहे क्या। पिक टूल, पिक टूल के अंदर भी 4 ऑप्शन है, शेप में काफी सारी ऑप्शन है, ये पूरी एक लिस्ट है। फिर ये एक पूरी लिस्ट है। आपको सर ये दिख क्यों नहीं रही थी, आपको तो एक टूल दिख रहा है, उसके अंदर भी टूल्स हैं, वो आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में। एक टूल बॉक्स है, जो सिर्फ जो टूल दिख रहे हैं सिर्फ इतने नहीं है, ये तकरीबन 15-20 के करीब टूल्स हैं कम से कम। अभी कितने दिख रहे हैं, तकरीबन 4 5 6 7 8 9 10। ये छोटा सा एरो दिख रहा है,
टूल के साथ इसको जब थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। ये अकेला टूल नहीं है, ये ग्रुप है पूरा टूल्स का, जो कि यहां पे भी दिख रहा है। ये देखो इस टूल में कितने टूल्स हैं टोटल? 4। ये जो शेप टूल है इसमें कितने टूल्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के साथ पता किस में पड़े हैं? इस टूल में, जिसका नाम क्या है? शेप टूल। गौर करो जरा प्लस पे क्लिक करने से, ये शेप टूल है। इसके साथ और कितने टूल्स नीचे? अब आओगे सर दिख क्यों नहीं रहे? अभी दिखेंगे। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, ये टूल बॉक्स को आपने इंशाल्लाह मेरे साथ क्लियर हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन है वेलकम की। वेलकम स्क्रीन ये जो बिल्कुल साइड पे दिख रही है इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। अभी आपको क्या दिख रहा है? क्या आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो? गेट स्टार्टेड। क्या वर्क स्पेस के बारे में जानना चाह रहे हो? अब आपके लिए वर्ड वर्ड टेक्निकल से हैं, आपको नहीं पता अभी कि क्या मतलब है वर्क स्पेस का। पता लग जाएगा आपको, एक आध दिन में पता चल जाएगा। इसी वीक में आपको वर्क स्पेस के बारे में बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। क्या नया है इसके अंदर? क्या ट्यूटोरियल देखना है कोई? मजीद कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है? ट्रायल बेस पे चल रहा है, परचेज करना चाह रहे हो कि नहीं? ये तो कभी भी नहीं करना आपने, क्योंकि हमने परचेज करना ही नहीं है। हाँ बाकी चीजें आप देख सकते हो क्लिक करके। दिखाऊं क्या ट्यूटोरियल? दिखाऊं कोई? ये देखो इंटरनेट पे अगर आप कनेक्टेड हो, ये एक ट्यूटोरियल्स आपके आ जाएंगे। ये देखो कोरल एकेडमी, लर्न मोर, ये देखो, ये देखो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कोन आइसक्रीम स्वीट। ये देखो ये देखो ये देखो काफी सारी ये फिश बनी हुई है। ये देखो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इसने एक पिज्जा का एक राउंड शेप में लोगो शोगो आपको बना के दिखाया है। और भी देखो ये शेप्स हैं। ये देखो ये देखो। अब आप कहोगे सर ठीक है जरा क्लिक तो करें। जब मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ? ये देखो हैप्पी बर्थडे का इस तरह का बनाना है कोई फ्रेम, कोई इस तरह का आपने डिजाइन बनाना है। बिल्कुल ये लाइटिंग हाउस का एक लाइटिंग एनर्जी के नाम से एक छोटा सा इसने डिजाइन बनाया है, इफेक्टिव लोगो काइंड ऑफ। ये लोगो बना हुआ है। ओपन करूं, दिखाऊं क्या इसमें? ये वेबसाइट पे ले गया आपको, ट्यूटोरियल्स है। और मजे की बात है स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्ले करो और प्ले करके सीखो। मैं सिखाऊं ना सिखाऊं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा। ट्यूटोरियल्स है। हाउ टू क्रिएट ए लोगो। ये देखो टूल लिया, एक एक टूल का इस्तेमाल करके आपको कह रहा है मैंने टेक्स्ट लिख दिया, लाइट हाउस एनर्जी टाइप कर दिया उसने। टूल है उसका, वहां से टूल पिक कर रहा है, यहां पे अप्लाई कर रहा है, फॉन्ट लगा रहा है। ये देखो अच्छा नहीं लगा, दूसरा अटेम्प्ट किया, कलर सेट किया, वो देखो कलर सेट हो गया, ब्लैक से रेड हो गया। फिर उसने इसको सिलेक्ट किया और ये आपको ट्यूटोरियल में सिखाएगा। जो नए स्टूडेंट्स भी हैं, अगर मैं उसको कुछ भी नहीं बताता, वो आज शाम को ट्यूटोरियल ओपन करके काम शुरू कर दे। जो वो कर रहा है उसको फॉलो करो, नकल करो, और आपको हर चीज समझा रहा है कि कहां पे जाके क्या चीज होती है। अगर आपको मैंने कुछ भी नहीं सिखाया ना, किसी टूल के बारे में मैंने नहीं बताया, ट्यूटोरियल आपको खुद सिखाना शुरू कर देगा। इसको जो फॉलो करेगा वो कुछ ना कुछ बना जरूर लेगा। वो देखो हर चीज आपको पॉइंट आउट करके बता रहा है कि यार ये क्या करता है, ये एक सर्कल बना दिया इसने। ये ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे हैं। आपको अगर कोई उस्ताद सिखाने वाला नहीं भी है, इसी को सीखो, इसी को सीखते हुए बना लो। जब कभी आपके पास स्पेयर टाइम हो, 1-2 घंटे ट्यूटोरियल में जाओ, आपको हर दफा कोई नई चीज, नया टूल, नया उसका यूज नजर आ जाएगा। कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ यहां से भी सीखना। अभी जल्दी नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह बता दी है आपको। इंटरनेट पे अगर आप कनेक्टेड हो, आपकी डिवाइस कनेक्टेड है, कोरल इंस्टॉल हुआ है, ये देखो ट्यूटोरियल आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा है। अभी तक उसने सर्कल तक लेके गया है। अभी मैं इसको जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, इतना टाइम नहीं है। ये देखो जो कुछ कर रहा है, बना रहा है, ये वही लोगो बना रहा है जो लाइट हाउस वाला आपका दिख रहा था। अगर आज के आज ही आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लोगे, ये बना लोगे। हाँ उसके लिए वो जो 15-20 टूल्स थे, उसमें से टूल्स यूज किए इसने।
अगर आप इरादा कर लो ना शाम को आज सुबह बैठ के आराम से ट्यूटोरियल देखते देखते फॉलो करो नकल, आपको सर ये तो मसला ही कोई नहीं था। आप इसको भी यूज करते हुए ये देखो एक खूबसूरत सा इसने लोगो बना के दिखा दिया, जिसके अंदर आपकी लाइटिंग के लिए येलो कलर को यूज किया, उसकी पूरे टावर को शो करने के लिए नीचे ब्लैक गेट शो किया, ऊपर उसने रेड शो कर दिया, नीचे से लाइट हाउस एनर्जी का एक खूबसूरत सा रेड कलर का फॉन्ट यूज कर रहा है, और फाइनली इसको सेव कर रहा है एज ए पीएनजी। इसने आखिरी स्टेप तक चला गया कि ये जब बनेगा किसी को देना है ना, क्लाइंट को जिसके लिए बनाया था, उसको आप एक्सपोर्ट करके बताओगे कि ये मैंने फाइल आपको भेज रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे देख लो, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ वगैरह वगैरह। आपको पहले स्टेप से स्टार्ट किया, आखिर तक ले गया, स्क्रैच से स्टार्ट किया और आखिर तक ले गया कि ये कंप्लीट करके दिखा दिया सारा काम, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल कॉरल पेज से एक एक चीज बनाई, बनाने के बाद आप होगा ये फिनिश हो गया है, आप इसको भेज दो उस क्लाइंट को जिसके ये लोगो बनाया था आपने, मेल कर दो ना उसको, बन गया। अब ये देखो, इसको कर देता हूं मैं क्लोज। जी स्टूडेंट्स, इंस्टॉल नहीं हुआ मेमो ना, कहां पे वो एक काम करना, ये जो वीडियो है ना मैं दोबारा से शेयर कर देता हूं, इसको फॉलो करना। अगर ना हो तो कल आप लोगों ने मुझे 1:15 बजे 15 मिनट आपको मैं दूंगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे, जो इंस्टॉलेशन इश्यूज होंगे वो मैं आपको देख लूंगा। आप 1:15 बजे 1:10 के करीब आप ऑन हो जाना, ठीक है तमाम स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने वीडियो भी शेयर कर दी है, इस वीडियो से भी आप इसको फॉलो करते हुए, फिर भी ना हो तो कल मेरे साथ ऑनलाइन हो जाना, क्योंकि ये शुरू में इंस्टॉलेशन का इशू होता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद काम चलना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये शेप देख रहे हो, एक पॉलीगॉन है ब्लू कलर की, ग्रीन कलर का सर्कल है और रेड कलर का स्क्वायर बना हुआ है। अब ये इसने बेसिक शेप्स के बारे में आपको लर्न करना सिखाया, कैसे बनाई, हालांकि कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन ट्यूटोरियल अगर आपने वॉच करना है उसका भी है। ये देखो शेप कैसे बना रहा है, ये काफी सारे, ये देखो खूबसूरत सा एक टेक्सचर बनाया, ऊपर सुपर हीरो और ये बैटमैन को बना के दिखा, वो देखो इस तरह के काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। आज नहीं, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब कुछ सीख लो, इनको वॉच करना, ऐसे ऐसे आप खुद भी बनाना शुरू कर दोगे। जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ना ये सारे पेजेस, ये आप खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो ये सारा इस तरह के पेजेस, इस तरह के डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग आपको काफी हद तक यहां से भी सीखने का मौका है। ये कहां पे मौजूद है स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल्स। और अगर आप वर्क स्पेस के बारे में जानना चाहो, जरूर बताऊंगा आपको कल कि वर्क स्पेस क्या होती है और स्टार्ट कैसे करना है। आपने यहां तक अगर आपने देख लिया और मैं इसको करने लगा हूं क्लोज, ये छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा होगा, ये वेलकम स्क्रीन के ऊपर ये आपकी 4-5 ऑप्शंस आती हैं। आप सीखो, ट्यूटोरियल सिर्फ देख लेना अगर देखने होंगे, नहीं देख रहे आप कहते तो सर ट्यूटोरियल भी देख लेंगे, पहले कुछ सिखाएं तो सही, फिर देख भी लेंगे। क्रॉस कर देता हूँ, अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, प्लेन हो गई, खाली, वो जो आपका छोटा सा एक बॉक्स टैब नजर आ रहा था उसके साथ एक छोटा सा क्रॉस था, मैंने क्रॉस करके बंद कर दिया। अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, आपने एक पेज चाहिए आपको, आप उसका साइज कितना रखना है, 8.5/11, अगर वो आपका कोई लेटर साइज का पेज का डिजाइन आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है तो 3.5/2, 3.5 विड्थ, 2 इंच हाइट। आप लोगों सर इसके बारे में थोड़ा बताएं, साइजेस कैसे सेट करते हैं, ब्रोशर का साइज क्या होता है, एक 2 फोल्ड पॉम्फलेट बनाना है उसका साइज क्या होगा, एक 3 साइड पॉम्फलेट बनाना है उसका साइज क्या होगा, और उसके डिजाइन का क्या आपने हमारे लिए कोई लाइनअप किया है, लैब्स बिल्कुल की हैं। उसके लिए मैं आपको इसी वीकेंड पे या अगले वीक स्टार्ट होने पे मैं आपको कहूंगा पहले कुछ सीख लो, फिर मैं आपको कहूंगा स्टूडेंट्स अब आपका काम स्टार्ट हो गया है, अब आप बनाओ। आपको अगर सर कोई आइडिया दें बनाए क्या, तो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। ये देखो 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, चाहे इलिस्ट्रेटर हो चाहे कॉरल हो, ये आपने बनाने हैं। यहां पे 2 फोल्ड और 3 फोल्ड, यहां देखना कोई फोल्डर बना हुआ है 2 फोल्ड 3 फोल्ड, ये
ये 2 फोल्ड है, ये ट्राई फोल्ड है, इसे बोलते हैं ट्राई फोल्ड ब्रशर। ये आपको दिख रहे होंगे। आफ्टर फ्यू डेज लैब, ये आप इस तरह का ये फ्रंट है उस ब्रशर का, और साथ ही उसी का हर एक का फ्रंट एंड बैक मैंने साथ साथ रखा है। ये जितने भी हैं ये 3 फोल्ड है। शेयर करेंगे अभी नहीं, जरा 2-4 दिन गुजर जाए, कुछ सिखा दूं आपको। ये सारे के सारे ये आप में अटेम्प्ट करने हैं, और जो कर लेगा ज्यादा से ज्यादा उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर लेगा टूल के ऊपर, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आइंदा कोई भी अगर देता है उसको काम करने को, ये बनाने उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो हर एक का फ्रंट एंड बैक है, और कलर्स का देखो, ये कलर्स, ये फ्रंट है, ये ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। आगे देखो, ये फ्रंट है, ये बैक है, आगे देखो, ये फ्रंट है। 3 हिस्से नजर आ रहे हैं फ्लावर के, 3 हिस्सों वाला आपका इसे बोलते ट्राई फोल्ड। बिजनेस कार्ड बनाएंगे, ट्राई फोल्ड अटेम्प्ट करेंगे, 2 फोल्ड भी हैं, 2 फोल्ड भी अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो काफी सारे, ये मैंने सैंपल के तौर पे आपके लिए रखे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि बनाना क्या है मैंने क्या रेस्टोरेंट का ट्राईफोल्ड बनाना है, क्या मैंने एजुकेशनल ट्राईफोल्ड बनाना है, ट्रैवलिंग के लिए कोई ट्राईफोल्ड बनाना है, ठीक है। इस तरह के ट्राईफोल्ड जो आप अगर बनाना चाहो तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होगा, कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ पे आपकी शेप्स काम आएंगी उसको कंप्लीट करने में जॉब। ये देखो ये सारे के सारे कुछ मैंने रखे हैं, कुछ और भी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। इस तरह ये 2 फोल्ड है, चेक करो, एक इनसाइड, ये समझ लो, एक आउटसाइड, इनसाइड और ये आउटसाइड, ऐसे ही होता है ना 2 फोल्ड। ये देखो इसमें किस तरह ऑरेंज एंड ब्लैक को खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, विद व्हाइट ब्लैक कंट्रास्ट के साथ। ये देख रहे हो, ये फ्रंट है, ये अंदर का पार्ट, ये आउटसाइड, ये इनसाइड का पार्ट। इसी तरह ये आउटसाइड, ये इनसाइड का पार्ट, ये आउटसाइड, ये इनसाइड का पार्ट। इस तरह ये आपको कॉम्बिनेशन इस तरह मिलेंगे, ये मेडिकल सेंटर के हवाले से, ये आउटसाइड वाला हिस्सा और ये इनसाइड वाला हिस्सा सैंपल्स है। ये मैंने हर एक के 2-2 इनसाइड आउटसाइड कॉम्बिनेशन आपको, ये बनाने को इतनी बड़ी बात नहीं है असल में, टूल आपने सीखना है, टूल जब सीख लो ये बन जाता है सब कुछ। ये सैंपल इसलिए मैंने आपको रखे हैं सामने, बार बार माइंड में होता ही नहीं कि बनाए क्या सर, कुछ दिखाएं तो सही, कोई सैंपल तो दें, कोई आइडिया तो दें। तो ये आइडियाज दिए हैं यहाँ पे, आप अपने बिजनेस से रेलेवेंट खुद इसको चेंज कर सकते हो। इसमें आपको किस चीज की ज्यादा सेंस मिलेगी, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, फॉन्ट किस साइज में होता है, टेक्सचर के अंदर लोगो कैसे प्लेस करते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग। ये सवाल है, ये देखो फ्रंट एंड बैक, हर एक का फ्रंट एंड बैक, हर एक का ये सर्विसेज का एज ए कंसल्टेंट, देख रहे हो फ्रंट एंड बैक, इनसाइड एंड आउटसाइड समझ लो। और इसमें ग्राफ भी इस्तेमाल हो रहा है, ये देखो इलिस्ट्रेटर में ग्राफ किया था, यहाँ पे भी काम आएगा ग्राफ। बाद आपको अपने उस ब्रोशर में कुछ स्टैटिस्टिक्स को शो करनी पड़ जाती है, कुछ सेल शो करनी पड़ जाती है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट्स के हवाले से हो, कस्टमर्स के हवाले से हो, पेशेंट्स के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो, इस तरह ग्राफ भी आपको बाद पेज के ऊपर बनाना पड़ सकता है, तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये ये देख रहे हो हर तरह का ऑलमोस्ट, ये देखो ये मेन्यू कार्ड, इनसाइड और आउटसाइड, ये आउटसाइड एक बिल्कुल प्लेन सा बनाया हुआ है, ये कलरफुल भी हैं जैसे ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसको 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है, एक पेज बनेगा A4 साइज का, आधे 2 हिस्से बनाएंगे, एक हिस्से पे एक साइड, दूसरे हिस्से पे दूसरी साइड, फिर एक बैक साइड होगी, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड। ये देख रहे हो ये वही चीज है, एक अंदर की साइड, एक उसके बाहर की साइड, 2 फोल्ड। तो इंशाल्लाह इस पे हमने काम करना है। मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि हम आने वाले दिनों में जब ये बनाने शुरू कर दोगे तो आप में इत्मीनान आएगा, आपको बनाना आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ उसको क्रिएट करना आ जाएगा। तो ये आपके कुछ सैंपल्स हैं।
अच्छा थैंक यू तक उसके बाद मैंने आपको बताया था, थैंक यू जब कर दे क्रॉस कर दो उसको, एग्री करके बाद एग्री का ऑप्शन आई थी ना, आई एग्री, उसके बाद आपने क्रॉस कर देना, ईमेल नहीं देना, ईमेल तक। और ये वीडियो फॉलो कर लो ना, मैं आपको ना दोबारा से दे देता हूँ, ये लो, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे शेयर किया हुआ है, इस वीडियो को आप फॉलो कर लेना। ये देखो, ये किसने बनाया है? मिस मोना ने। गुड, ये आप भी शेयर करना है, ठीक है? आपने भी अपने, ये वीडियोस मैंने इंशाल्लाह वीकेंड पे दे दूंगा। इंस्टॉलेशन का ये है जी, ये दोबारा मैं सेंड कर रहा हूँ, जो मुझे आज ज्वाइन करेंगे उनको वो दोबारा से ये एक वीडियो जिसमें स्टेप्स हैं, अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो गया हो तो ये दोपहर में शाम में बैठ के कर लेना, जिससे फिर भी ना हो तो कल मुझे 1 बजे 1:15 ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, ये मैंने वीडियो शेयर कर दिया, इसको प्ले करके देख लेना, इसमें आपका वो सारा स्टेप है जो मैंने अभी तक आपको परफॉर्म करके दिखाया। उम्मीद करता हूं आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हुए कल आपने मुझे कहना है सर हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी लास्ट मिनट हमारा चल रहा है, अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने आज सिर्फ इंस्टॉलेशन करवाई है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, टूल बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताया है, और इसके अलावा वेलकम स्क्रीन के थ्रू ट्यूटोरियल्स आपको थोड़े से यूज किए हैं। कल मैं आपको बताऊंगा, मेन्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ये सारी ऑप्शन को चेक करेंगे। और जब कभी आपका नया डॉक्यूमेंट बनता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है साइज, डॉक्यूमेंट का पेज का साइज। और देखो मजे की बात सुनो, ये है साइजेस, ऊपर से देखना शुरू करो, ये देखो, ये लीगल साइज, ये लेटर साइज। अगर आपने यहाँ पे बिजनेस कार्ड भी बनाना है, ये देखो, ये बिजनेस कार्ड का भी साइज बढ़ा हुआ है, क्लिक करूं, हम हो सकते हैं इस वीकेंड पे बिजनेस कार्ड आपसे बनवाएं, उसके सैंपल्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्या कंटेंट होता है वो भी बताऊंगा। ये देखो बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, 3.5 बाय 2 इंच। टूल बॉक्स के अंदर है सर सारे? ये यहां से आएगा, फाइल, फाइल में क्या बनाना है आपने, नया डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू, फाइल न्यू। जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपने इसमें साइज डिसाइड करना है कि वो ग्राउंड बताओ जिसके ऊपर सारा कंटेंट आपने अरेंज करना है, क्या वो कार्ड है, क्या वो ब्रोशर है, क्या है वो साइज, उसका डायमेंशन बतानी होती है, डायमेंशन मतलब विड्थ और उसकी हाइट। हम वही अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे शेयर कर रहा था 2 फोल्ड और ट्राई फोल्ड, वो पता कौन सा साइज है, A4, ये साइज है, चेक करो। ये बैनर साइज देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बैनर साइज है, ये सारे वेब बैनर्स हैं। इसमें ये आपको A4 साइज नजर आ रहा है, ये एक्चुअली साइज है किसका, 2 फोल्ड का या 3 फोल्ड का, ये साइज होता है। इसके 3 हिस्से करने होंगे आपको, तो आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, 3 हिस्से इक्वल कैसे करते हैं, हर हिस्से के ऊपर अलग अलग पार्ट आप डिजाइन करोगे, तो आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाना था, ये बिजनेस कार्ड है, चेक करो, दिस इज अ बिजनेस कार्ड, वेब बैनर, फैन फोल्ड, ये देखो, एनवेलप साइज, लेटर साइज, टैबलॉइड साइज, हाफ लेटर साइज। हमें क्या करना है, बिजनेस कार्ड। और मुझे बताओ कार्ड का फ्रंट भी बनाना है और कार्ड का बैक भी बनाना है, फ्रंट एंड बैक दोनों बनाने हैं, तो कितने पेज चाहिए, नंबर ऑफ पेज 2, ओके करो जरा। और दूसरी चीज एक और, इस तरह बनाना है या इस तरह बनाना है, दिस इज नेम एज पोर्ट्रेट, दिस इज नेम एज लैंडस्केप, लैंडस्केप चाहिए ना, ऐसे कार्ड, ऐसे भी कार्ड होते हैं लंबाई वाले, जिसमें 2 विड्थ होगी और हाइट कितनी होगी 3.5, जबकि ये 3.5 हाइट है, इस तरह करोगे तो हाइट कितनी होगी 2 और विड्थ कितनी होगी 3.5, या आपने डिसाइड करना है यहां से। ये देख रहे हो चेंज हो रही है वैल्यू, ये देखो 2 ऊपर चला गया विड्थ में, और यहाँ पे 3.5 ऊपर चला गया विड्थ में, ये यहां से स्विच करना है। और जब हो गया और आपको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट के लिए स्टूडेंट याद रखना 300 से कम नहीं लेना, ये प्रिंटर की डिमांड है, प्रिंटर ये कहता है 300 रेजोल्यूशन होनी चाहिए क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए, अच्छी प्रिंटिंग के लिए।
प्रेस में अगर प्रिंट करना है। और कलर याद रखना हमेशा, स्क्रीन के लिए RGB होता है और प्रिंट के लिए CMYK, क्योंकि ये प्रिंटर जो प्रेस होती है उसमें जो आपके कार्ट्रिजेस लगे होते हैं सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक, ये कार्ट्रिजेस होते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए। प्रेस में हमें रिक्वायर्ड होते हैं CMYK। और अगर आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है इंटरनेट के लिए, अगर कुछ बनाना है, रेड ग्रीन ब्लू इज द बेसिक कलर। इंटरनेट के लिए रेड ग्रीन ब्लू बेसिक कलर का नाम। स्क्रीन के लिए RGB होता है, और अगर हार्ड पेपर पे प्रिंट करना है तो CMYK। हार्ड पेपर पे चाहिए ना कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, पेपर में चाहिए ना, प्रेस में जाएगा ना, तो CMYK रखें। अगर स्क्रीन के लिए सिर्फ बनाना है, पोस्ट लगाना है, सामने लगाना है, अगेन स्क्रीन के लिए जब भी कोई चीज़ बनेगी RGB रखें। और जब आपने प्रिंट के लिए कोई चीज़ बनानी है तो CMYK रखें। ये याद रखना, आज के दिन के बाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। रोके करोगे तो ये साइज़ आपका स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गया, और ये 2 पेज आ गए। एक ये है, इसका कलर मेजर सेट कर दो अलग अलग सिर्फ दिखाने के लिए, 2 मिनट बस क्लोज कर रहे। एक ये कर दिया, इसका कलर डिफरेंट रख देता हूँ, ये देखो। ये कैसे किया इंशाल्लाह कल ज़रूर आपको बताऊँगा ईच एंड एवरीथिंग। आज के दिन सिर्फ इतना ही देखो कि मैंने आपको सिंपल एक पेज बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके 2 डिफरेंट पेजेस बनाए। ये देख रहे हो, अलग अलग साइज, कलर, ग्राउंड अलग अलग दे। इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज इसको बस फिनिश कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेव एज क्या होता है, ये देख लेंगे। एडिट में कट कॉपी पेस्ट रूल देखेंगे। और इसके अलावा वर्क स्पेस क्या होती है, ये यहाँ पे वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे। आया था ना ऊपर वर्क स्पेस ट्यूटोरियल के ऊपर, ये वर्क स्पेस है। और जाने से पहले लाजमी बात है, आपने अभी कुछ बनाया नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दो या फाइल में एग्जिट कर दो या Alt+F4 प्रेस कर दो। सेव करना है, नहीं करना भाई कल बताऊंगा आपको।